स्टार्ट हो गया है रिकॉर्डिंग क्लाउड पे। और दूसरा, हम इसका लाइव स्ट्रीम भी कर देते हैं। देखते हैं फेसबुक लाइव इस पे यूट्यूब पे जा रहा है क्या। नहीं तो फिर हम इसको फेसबुक पे लाइव करते हैं। आज हार्ट ब्लॉकेजेस पे बात करेंगे। हार्ट हेल्थ। ओके, अभी हुआ नहीं है फीचर एनेबल तो कोई बात नहीं। हम फेसबुक पे ही इसको भी कर देते हैं वापस से। फेसबुक से आपको आसानी से मिल जाएगा। हार्ट हेल्थ आज का टॉपिक है हमारा। थोड़ा सा कैंसर पे भी हम आज बात करेंगे। कैंगन पानी के प्रभाव, एकादशी, फास्टिंग, ये सारी चीजें आज कवर करेंगे। कैसे हम हमारे शरीर को तेजी से ठीक कर सकते हैं, ये समझ जो है अगर मिल जाए। हार्ट हेल्थ। यस, ये स्टार्ट हो गया है। 11 11। ओके, और शेयर करना है मुझे। हार्ट हेल्थ। लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर देते हैं सभी। आज काफी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, कल भी करेंगे। और रोज रोज हमारा ये सेशन इसी प्रकार से चलता रहेगा जब तक हमारे लोग 1000 मशीन बेचना प्रारंभ नहीं कर देते। तब तक इसी प्रकार से अनवरत लगातार हम कंटिन्यूटी में लगे रहेंगे, भिड़े रहेंगे। सबसे पहले सबसे ज्यादा लोग वाव गुरुकुल पे हैं। वाव गुरुकुल पे जो है उस पे हम डाल देते हैं। उसके बाद खान साहब इधर में डाल देता हूँ उसको चैट में, तो यहाँ से भी देख लीजिए एक बार, ये खुल रही है कि नहीं। चैट में भी चली गई है ये। लाइव हो गए हैं हम, 500 लोग आ चुके हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा। एक बार व्हाट्सएप पे भी सारे ग्रुप्स में डाल देते हैं। वाह, धनतेरस में इसको डाल दिया जाता है। वाह, धनतेरस में गई है ये। हेल्दी वेल्दी भारत, इसमें भी डाल देते हैं इसको। हेल्दी वेल्दी भारत। बाकी सब लोग अपना अपना डाल ही रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। इन लोग ओके चलो। सो यह लिंक चलता नहीं है, ये चलेगा क्यों नहीं चलेगा।
एक बार चेक करें पुनः। खान साहब, भूपेन जी, लिंक चल रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देखिए अपने एंड पे। कल तो चल रहा था दादा, कल खुल रहा था। आज अभी हमने दिया है, देखिए चल रहा है कि नहीं। एक चेक कर रहे दादा, मैं चैट भी में देख डाल रहा था दिया तो। है। जी जी, फेसबुक में और जा रहा था ये। आपका वाव में जो जो लोग जुड़े हैं, वे ऑफ वाव में भी इसको डाल देते हैं। चलता है फेसबुक पे तो, लाइव है तो क्यों नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से तो सभी जगह चलना चाहिए ये। दादा ये सीधा फेसबुक का साइट खुल रहा है, उसमें अपना जो है चैनल नहीं खुल रहा है। अच्छा, जी। एक मिनट, तो मतलब नहीं चल रहा है ये। जी नहीं चल रहा है दादा। फेसबुक का साइट खुल जा रहा है उससे, अपना साइट नहीं खुल रहा है उसमें। अच्छा, शेयर करने के बाद भी ये नहीं चल रहा है। चलो एक मिनट, इसको देख लेते हैं फिर। एक मिनट रुकिए, दूसरा लिंक डालता हूँ, उसको एक बार चेक करिए। जी दादा। चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ दूसरा लिंक। चल रहा है। यूट्यूब लाइव हो सकता है, एक मिनट एक मिनट देखते हैं। अब शायद चलना चाहिए ये। अब एक बार खान साहब इसको चेक करिएगा। ये वाला चल जाएगा तो फिर इसको हम आगे बढ़ा देंगे। आई थिंक चलेगा ये। महेंद्र जी के इस पर चल रहा है। ये नया डाला है, एक बार वो चेक करें। वापस एक बार नया लिंक डाल देता हूँ। हाँ, सभी लोग मुझे रिक्वेस्ट डाल देना, सभी को ओके कर देंगे ताकि ये इशू ना आए। वैसे मेरे ख्याल से चलना चाहिए अब। कुशवा जी, जो नया चालू है ना, जो भी नया भेजा है वो भी एक बार देख लें। वापस से सभी ग्रुप में नया भेज देता हूँ मैं, वे ऑफ वॉर में भी नया भेज देते हैं। नया वाला लिंक भेजा गया है। नया वाला लिंक मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। इज इट वर्किंग, कि अभी भी ये भी नहीं चल रहा है। वे ऑफ वॉर भूपेन में सर भेज दिया। देखे क्या, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कुशवा जी बोल रहे हैं चल रहा है। चल रहा होगा दादा फिर। वो तब किसी तो किसी के में चल आप। रहा है दादा, किसी किसी के में नहीं चल रहा है, वो फेसबुक का इशू जा रहा है वो। चलो ठीक है। कंटिन्यू वाओ, करते हैं दादा, टाइम काफी हो गया। वाओ, हाँ वाओ गुरुकुल में नया करते हैं। वाओ वन में वापस एक बार दोबारा डाल दिया है। चलेगा वो, क्योंकि सिस्टम है तो चलेगा। वॉच लाइव, हाँ वॉच लाइव वाला लिंक डाल दिया है मैंने। अब ये 100% चलेगा। ए के पांडे सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनका यूट्यूब चैनल है शायद, मेरे ख्याल से। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं चल रहा है, इसकी क्लाउड रिकॉर्डिंग है, मिल जाएगी। वैसे मेरे ख्याल से तो चलना चाहिए अब, नया जो भेजा है वो अब चलना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट अस स्पीक। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें आज हम करेंगे। और चैनल जब यूट्यूब का जो पुराना हो जाता है तब वो चलता है। हमने क्या पुराना चैनल हमारा जो डिलीट किया है, जो नया चैनल भी बनाया है, तो वो थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से कुशवाहा जी अगर बोल रहे हैं चल रहा है तो ठीक है। तुगनायक जी ने हाथ, हाँ तुगनायक जी अनम्यूट करें खुद को। रेज हैंड किया है आपने। दादा इसमें फ्रेंड के लिए वो लगा है, केवल आपके जितने फ्रेंड है वो लाइव पे देख सकते हैं। इस वजह से वो सब लोगों को नहीं खुल रहा। हाँ, तो लाइव वाला भी जो है, लाइव दूसरा लिंक भी भेज दिया है ऊपर से। वो भी नहीं खुल रहा दादा, हमने देख लिया, उसमें भी वही लगा फ्रेंड वाला, जो फ्रेंड है वही देख सकते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या। हाँ सर। हाँ दादा। अच्छा, ये ऐसा कैसे हुआ, पर कल तक तो सब देख पा रहे थे। नहीं दादा, कल परसों भी वही बंद था। हम भी फ्रेंड नहीं है, रिक्वेस्ट केवल आपको भेजी है तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन हम तो जूम पे थे। अच्छा, हाँ, यूट्यूब पे इसी को कॉपी करके डाल दो, यूट्यूब पे आपका ऑफिशियल वाले पे चलने लगेगा। हाँ अभी नहीं चलेगा यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब अभी क्या है कि तभी चलेगा जब यूट्यूब में कुछ हमारे को फॉर्मेलिटी करना बाकी है। चलो आज हम कर देंगे फॉर्मेलिटीज।
लेकिन ठीक है, ठीक है, 1-2 मिनट सही अरे लोग। दादा लाइव आल के लिए कर दीजिए तो हो जाएगा उसी पे। अच्छा, ये ऐसा भी ऑप्शन होता है क्या कोई? हाँ हाँ हाँ, सी सी आल के लिए होगा, उसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन होगा। अच्छा। हाँ, जैसे आप भी कोई पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, तो अभी सब लोग नहीं देख सकते, जो आपके फ्रेंड है वही देख सकते हैं। वहीं से आल आएगा तब आएगा जी। यू विल सी मोर। ओके, चलो ठीक है। अब जितने भी लोग हैं, हम काफी लोग यहाँ हैं कि ये भी फंक्शन आज सीखेंगे, क्या है इसमें समझना पड़ेगा। ओके, सो देखते हैं अब कितने लोग इसको देख पाते हैं। लेट अस सी। मेरे ख्याल से तो अब देख पाएंगे। चल रहा है ये, यहाँ से चल रहा है। सी ऑल ही किया हुआ है ये। सी ऑल ही है ये। एनी वन एंड ऑन एंड ऑफ फेसबुक, ये लोग देख सकते हैं इसको। सभी लोग अब इसको देख पाएंगे 100%। ओके, चलो। अब इस पे हम जो है लाइव हो चुके हैं जूम। इस पे लूम, हाँ, लाइव हो चुके हैं जूम। ओके, इस पे लूम, हाँ, इसको ठीक है। सो 500 लोग हैं यहाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। और इस बिजनेस में आने के लिए सभी को जो है ढेर सारी बधाइयाँ, धन्यवाद। आज का जो सब्जेक्ट हम लेने वाले हैं, फटाफट फटाफट चीज़ों को लेते हैं। ऑलरेडी जो है इस पूरे प्रक्रिया में हमारे ऑलमोस्ट 20 मिनट चले गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग भी सभी को मिल जाएगी। ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रोज हम पेपर में पढ़ रहे हैं ब्लॉकेज अटैक, ब्लॉकेज अटैक, ब्लॉकेज अटैक। तो कैसे इसको हम जो है ठीक करें, कैसे पानी का इसमें क्या रोल रहेगा, और फास्टिंग का क्या रोल होता है, वो तेजी से उन सब चीज़ों पे बात करते हैं। लेकिन सबसे कुछ टेस्टिमोनी भी हम आपको दिखाएंगे जिन्होंने हमको फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद हमने देखा कि उनको कैसे जो है कैंसर तक से बाहर आए। तो इतना अच्छा होता है जब हम शास्त्रों को लेके चलते हैं, चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो बात काफ़ी चीज़ों पे करेंगे, लेकिन तेजी से कुछ चीज़ों को, वीडियोस को हम देख लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। कुछ कंटेंट ऐसा जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा उसको प्ले करते हैं। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल पे बात करते हैं, आयनाइजेशन क्या होता है इस पे बात करते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं कैंगन के ऊपर, उस पे बात करते हैं। और कुछ 1-2 टेस्टिमोनी भी लेते हैं, और फिर तेजी से आगे बढ़ते हैं। जब ये वीडियो स्टार्ट हो जाए थोड़ा बताइएगा इसका आवाज़ प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिफाइंड तेल कौन कौन खाता है आप में से? आवाज़ आ रहा है खान साहब? यस दादा। ओके, चलिए। रिफाइंड तेल, या ध्यान से सुनिएगा, और इसका अल्टरनेटिव क्या है उस पर भी हम आज बात करेंगे। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो टीवी में आता है, और वो टीवी में आकर बोलती है, एक आदमी रहता है, वो बच्चे के साथ खेलता रहता है और फिर हाँफने लगता है ऐसे ऐसे करके। तो उसकी पत्नी उसको देखती है और बोलती है, अब इनका दिल जवान नहीं रह गया, है ना। तो फिर वो मार्केट में जाती है और रिफाइंड नाम का एकदम कचड़ा जैसा डिब्बा उठाकर लाती है, और ला के उसमें तेल, समोसा, पकौड़ा, जलेबी, पराठा सब कुछ बना बना कर खिलाती है। कुछ टाइम बाद वो आदमी फिर से दौड़ने लगता है, और उसकी पत्नी फिर से उसको देख के बोलती है, अब इनका दिल जवान हो गया। तो सपोला आपके दिल को रखे जवान, ऐसे करके कुछ आता है ना, सपोला या पता नहीं क्या क्या वो।
रिफाइंड तेल, मनुष्य सबसे मूर्ख प्राणी है ऐसा हम कह सकते हैं। आप लोग को नहीं बोल रहा हूं, मनुष्य को बोल रहा हूं, सभी, उसमें मैं भी आ गया। क्यों मूर्ख है पता है? नेचर ने हमको कोई एक चीज दी थी, उसको खा पी के हम सब अच्छे थे, पर 100 साल में ना हमारी बुद्धि के अंदर पता नहीं क्या आया कि हमने हर चीज को रिफाइंड करना चालू कर दिया। रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक और रिफाइंड पता नहीं क्या क्या, हर चीज को रिफाइंड कर रहे हैं। तो अब भाई धंधे का जमाना है, तो मार्केट में मस्त दिखाया जाता है कि रिफाइंड तेल खाने से आपका दिल जवान हो जाएगा। कोई छरहरी काया वाली लड़की आके बोलती है मेरे सेहत का राज, ऐसे करके अपन भी खाते हैं ये सोच के कि ये खाया तो हमारी सेहत भी ऐसी हो जाएगी, होती नहीं, बात अलग है। ठीक, तो आज आपको मैं ये बता देता हूं, रिफाइंड तेल अच्छा या बुरा ये मैं नहीं बोलूंगा, वो आप डिसाइड करो। वो बनता कैसे है सिर्फ मैं आपको बता दूंगा, पता तो हो भाई जो खा रहे कैसे बनता है। तो रिफाइंड तेल बनाने के लिए वो क्या करते हैं, बीज ले लेते हैं, कोई भी फल जो भी तेल निकाल रहा है उसका बीज ले लिया। अब बीज ले लेने के बाद आजकल तो सबसे घटिया पाम तेल यूज होता है, रद्दी, सबसे कचड़ा तेल, ठीक है, पाम तेल जो विदेशों से आता है, वो लेके वो क्या करते हैं, वो जो बीज है उसके अंदर का तेल निकालना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा तेल निकले, ठीक है, पीसते समय उसको एक प्रक्रिया करते जिसका नाम है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, मतलब तेल निकालने का जो प्रक्रिया है उसका अंग्रेजी नाम है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। उसमें हेक्सेन नाम का एक केमिकल मिलाते हैं, हॉट क्या नाम है ना, हेक्सेन, कुछ मस्त महान होगा कुछ। अब ये क्या करता है हेक्सेन? हेक्सेन ये एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल से बनता है। पेट्रोल से निकलने वाली कौन कौन सी चीज खाते हो आप? थोड़ा टेस्ट वेस्ट तो करके देखो, स्वाद चेंज होगा नहीं। एक तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये जो केमिकल किस में डाल रहे हैं, आपके तेल में, जो आप रिफाइंड तेल खाने वाले हो। हाँ, इसके बाद ये जो डाला जाता है हेक्सेन कि ज्यादा से ज्यादा तेल निकले, वो क्या क्या करता है आपके शरीर में? डिजीनेस, आलस। अगर आप तेल वेल खा के भी एकदम सब कुछ खा कर भी आप ऐसे हो यार एनर्जी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हेक्सेन है। ड्राउजीनेस, चक्कर वक्कर आना, ठीक है, डलनेस, वही उसी का भाई डिजीनेस का, ऐसे जो लोग रहते हैं। हेडेक, सिर दर्द, ये कौन करता है? जो आपके रिफाइंड तेल में केमिकल डालते हैं वो करता है। ओके, नौजिया, उल्टी जैसे लगना, उल्टी होगी नहीं पर ऐसे लगता है कि उल्टी हो जाएगी, ये वो। वीकनेस, कमजोरी, मेरा बच्चा बहुत कमजोर है, ठीक, अब रिफाइंड तेल खिलाओगे तो कौन सा पहलवान बनेगा। अनकॉन्शियसनेस, चक्कर खा के गिर जाना, कॉन्शियसनेस ही चला गया, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत दर्द होता है, दवा खाए बिना पेट का दर्द जाता ही नहीं, सब कुछ कर लिया पता ही नहीं चल रहा पेट का दर्द क्यों है, तो रिफाइंड तेल का हेक्सेन, ठीक है। सीरियस एनवायरमेंटल थ्रेट, आपके शरीर का तो सत्यानाश करता ही है, आप जिस एनवायरमेंट में रहते हो, जिस पर्यावरण में रहते हो उसका भी सत्यानाश करता है। ये सिर्फ एक केमिकल, हाँ एक केमिकल, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो और क्या डालते हैं रिफाइंड तेल के लिए, नेक्स्ट। फिर वो डीगमिंग करते हैं, मतलब अब तो एक पहले तो तेल निकालना था, तेल निकाल लिया केमिकल डाल के, अब ये जो तेल है ये तेल का कुछ ना कुछ सुगंध होगा, हर एक तेल का गंध होता है। आपकी आंख बंद कर दें और आपकी आंख में पट्टी बांध दें और आपके नाक के पास सिर्फ तेल के आए, तेल लेकर आए, तो आप सूंघ के बोल दोगे ये नारियल का है, ये सरसों का है, ये तिल का है, ये अलसी का है, बता सकते हो। इतनी तो नाक अपनी अच्छी है ना। क्यों? क्योंकि हर एक तेल के अंदर विशेष तरह का प्रोटीन है जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा है। तो वो क्या करते हैं, ऑयल नीड्स टू बी रिफाइंड, तो उसका जो भी टेस्ट है, जो भी गंध है, वो सब का सब निकाल लिया जाता है। और जैसे ही उस तेल के अंदर का स्मेल, गंध, ये सब निकाला, वो सिर्फ और सिर्फ एक कचड़ा बचता है। आप देखो आपके रिफाइंड तेल में कोई सुगंध नहीं होगी। आप एक शुद्ध तेल रख लो, नारियल का ही रख लो, यहाँ पे नारियल बहुत होता है, और रिफाइंड नारियल का तेल रख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या बचता है, उस कचड़ा बचता है जिसको कि ब्लीच किया जाता है, और उसका कलर वलर सब, रिफाइंड तेल देखो एकदम पानी की तरह आपको पतला दिखता होगा,
है ना, वो करते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्या करते हैं, डीऑड्राइजिंग। फिर ये सब तो अब कर्मकांड कर ही लिया, पर अभी भी रिफाइंड तेल बना नहीं है। इसके बाद वो तेल के अंदर का जो ऑर्डर है, जो स्मेल और ये सब है, उसको हटाने के लिए 2000 सेल्सियस, 2000 सेल्सियस मतलब आप पकौड़े पकाते हो ना तेल वेल में, जो भजिया बनाते हो और तेल एकदम खौलने लगता है जिसको बोलते हो, उस तेल को खौलाया जाता है। ठीक है, खौलाने के बाद क्या करते हैं, अब वो जो तेल जिसको प्रकृति ने, जिसको हम तेल बोल सकते थे, वो सब गया उबालने के बाद। अब क्या बचा, वो सिर्फ कचड़ा बचा है। ठीक है, और उसी को आपको बाद में प्रिजर्वेटिव और ये सब डाल के नेक्स्ट पैक करके आपको दे दिया जाता है कि लो रिफाइंड तेल खाओ। अब बोलो, ये बाद में रखना उसके पहले, अब बोलो कि ये रिफाइंड तेल आपके किस काम का है। दुनिया में, मैंने आपको पहले बोला था, वर्ल्ड में हार्ट के जितने भी पेशेंट हैं 60% हमारे देश में। कैसे हमारा देश इतना हार्ट का रोगी हो गया? 8 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आता है, 8 साल के बच्चों को। आज से 50 साल पहले अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो एक बड़ी न्यूज बन जाती थी। जहां तक मुझे याद है कि इवन 90s के टाइम पे भी, कि कोई हार्ट अटैक से मरे ना तो मतलब एक बहुत बड़ी हस्ती होता था, अरे पता है उसको हार्ट अटैक हो गया, एक खबर बनता था। आजकल हार्ट अटैक है, हाँ ठीक है, हार्ट अटैक क्या है, चूरन चटनी है, जैसे कि हार्ट अटैक ही तो आया था। तो वो जो आपका हार्ट है, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का, उन सब का सत्यानाश इन टीवी कंपनियों ने या इस तेल ने किया है। तो अब आप देख लो, जिस तेल में इतना केमिकल ये सब डाल के बनाया जाता है, वो आपको खाना चाहिए कि नहीं? ओके। और एक चीज है तेल के बारे में कि तेल को एक बार गर्म कर लिया ना तो दोबारा उसे गर्म कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। आपका रिफाइंड तेल तो ऑलरेडी फैक्ट्री में 200 डिग्री सेल्सियस पे उबाल लिया है, अब घर पे क्या फिर आप गर्म करोगे? और हम में से कई लोग उसमें भजिया बनाने के बाद फिर से रख देते हैं, नहीं कल भी काम आ जाएगा ये। ओके, सो रिफाइंड तेल छोड़ो और उसके बदले शुद्ध तेल खाओ, जो आज से पहले घानी का, या नहीं मिलता तो फिल्टर तेल खाओ एटलीस्ट। ठीक है, फिल्टर तेल, फिल्टर मतलब जिसको छान के वो बनाते हैं, उसके अंदर केमिकल नहीं होता। फिल्टर तेल खाओ या घानी का तेल खाओ। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार का तेल हम खा रहे हैं। कई कुछ लोग डेमो देने जाते हैं और 11.5 pH के पानी का डेमो दिखाया जाता है, और या तो मूंगफली का तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल होता है, वो कच्ची घानी का तेल होता है। और जब हम उसको बताते हैं, इमल्सिफिकेशन रिएक्शन उसको कहते हैं, जब तेल और पानी मिक्स हो जाते हैं आपस में, तेल अलग कंपाउंड है, पानी अलग कंपाउंड है, तो पोलर और नॉन पोलर का जो चक्कर है, इसलिए तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होते। पानी बाइपोलर कंपाउंड है, तेल जो है वो अलग कंपाउंड। तो होता क्या है कि तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रह जाता है, जनरली यही होता है। और जैसे ही हम फिर 11.5 pH का पानी डालते हैं तेल में, वो तेल फट जाता है, या गोमूत्र डालो तो भी तेल फट जाता है। ऐसा होते ही जब भी हम कहीं डेमो देते हैं, तो जिसके भी हम डेमो होता है वो अपने घर का तेल ले आता है, और 90% वो तेल फटता नहीं। जब वो तेल फटता नहीं तो वो बोलता है, देखा मेरा तेल अच्छा है, क्योंकि आपका पानी इस तेल को नहीं फाड़ पाया। दोस्तों, जो भी तेल 11.5 pH के पानी से नहीं फटता, वापस मेरी बात को ध्यान देना, जो भी तेल 11.5 pH के पानी से नहीं फटता, उसको आपका शरीर भी फाड़ नहीं सकता, उस शरीर में जाके जमता है ट्राइग्लिसराइड के रूप में, और उसके बाद ही जो है अटैक और सारी चीजें होती हैं, तेजी से जमता है तेल। तो इस बात से अगर कोई डेमो देखने वाला खुश हो जाए कि उसका तेल तो 11.5 pH का पानी फाड़ ही नहीं पाया और ये डेमो फेल हो गया, तो डेमो फेल नहीं हुआ है। वो जो आदमी जो तेल खा रहा है, वो जो है बहुत बड़े संकट में आने वाला है, होगा ही उसके परिवार में संकट। क्योंकि अब वो तेल जो नहीं फट रहा है 11.5 से, उसको खून भी नहीं फाड़ पाएगा, क्योंकि ब्लड का भी पीएच जो है आपका 7.5 है। लीवर जो बाइल बनाएगा वो भी नहीं फाड़ पाएगा उस तेल, तो वो जमेगा। जब वो जमेगा, 2% प्रति वर्ष के हिसाब से जमता है, धीरे धीरे, इसलिए पता नहीं पड़ता, बहुत धीरे धीरे जमता है। 20 साल के बाद जो तेल खाएगा इंसान, वो 2% प्रति वर्ष, मतलब अगर वो 40 साल तेल खाएगा तो 80% उसका जो है बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस हो जाएंगे।
लेकिन अब जो ये ट्रिपल रिफाइंड तेल और इस प्रकार के जो तेल आ रहे हैं, ये तेल खाने से और तेजी से ब्लॉकेज हो रहे हैं। 5% पर ईयर के हिसाब से ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज तेल खाया, तेल नहीं फटा तो कुछ नहीं है। वो अगर आप खा रहे हैं उसको 10 साल से उसी प्रकार का तेल, आप भी तेल बदलते रहते हैं, सोयाबीन, राइस ब्रान, तो कभी डबल रिफाइंड मूंगफली, तो कभी ट्रिपल रिफाइंड, और न जाने कौन कौन से तेल हम खाते हैं। तो सबसे शुद्ध तेल जो है कि हमने जो कोल्हू के बेल का जो तेल होता था, बैल घूमता रहता था, उसमें बीज डाले जाते थे और वो तेल निकलता रहता था। इसी प्रकार से तिल का, अलसी का, अखरोट का, बादाम का सब तेल निकाले जाते थे, नारियल का भी, कोल्हू का बेल। आज भी साउथ में इस प्रकार के आप देखेंगे नेट पर, तो लोग मौजूद हैं जो ऐसा तेल निकालते हैं। और मशीनें भी अब आ गई हैं, 20-20, 25-50 हजार की छोटी मशीनें, जो बिल्कुल कोल्ड प्रेस ऑयल वहीं के वहीं धीरे धीरे घूमती रहती हैं। और उसको हमने हमेशा बोला ना कि टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान को बचाती है। अब पूना में किसी को अगर तेल चाहिए तो वो कहाँ से कोल्हू का बेल लाएगा, वो तो फ्लैट में रहता है। बेल को ही चाहिए 30 बाय 50 का प्लाट, तो उस पूरे यूनिट को लगाने के लिए तो नहीं, पूना का आदमी फिर नहीं खा पाएगा, गांव का आदमी ही तेल खा पाएगा अगर कोल्हू का बेल ही उसको निकालेगा। वो टेक्नोलॉजी आ गई, एक छोटा मशीन आ गया, मिक्सर जैसा, उसमें आप बीज डालते जाओ, वो धीरे धीरे वो तेल निकाल के आपको दे देता है। 1 घंटे में 1 लीटर तेल निकाल के दे देगा आप, वो तेल आपको जो है 10 दिन चलेगा। तो टेक्नोलॉजी हमेशा फायदेमंद रहती है, लेकिन टेक्नोलॉजी तब बुरी हो जाती है जब वो व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए जो है उसका जब दुरुपयोग होता है, तब टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान की जान को संकट में डाल देती है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, बड़ी बड़ी मशीनरीज, रिफाइनरीज, और फिर उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे आटे में बोलते हैं फोर्टिफाइड आटा, नमक बोल दिया फ्री फ्लो नमक, जो सर्र से गिर जाए वो फ्री फ्लो नमक। तो जो चीज़ों की हमें जरूरत ही नहीं है ना, और जो अच्छा था उसको बुरा बता के चीज़ों को बेचा जाता है। और उसको फिर हम बोल, उसके बाद जो है फिर दूसरी इंडस्ट्री तैयार है, मेडिसिन की इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री तैयार है आपको दवाई देने के लिए। आपकी चर्बी जो जमी है, जो शरीर जो निकाल नहीं पा रहा है, व्यायाम हम कर नहीं रहे हैं, वो कितना व्यायाम करेंगे। हमने कोरोना में देखा अच्छे अच्छे योगाचार्य जो है जो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो जो सही है वो काम तो करना ही पड़ेगा, योग अपना काम करेगा। लेकिन अगर हम अंदर से पूरा सूख गए हैं, जैसे कोई टहनी है अगर गीली है तो ही तो बेंड हो सकती है, लेकिन अगर कोई टहनी सूख गई, उसको बेंड करने जाओगे उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो अगर मैं अंदर से पूरा सूख गया हूँ, मुझे डैंड्रफ हो रहा है और मैं यहाँ पर शैम्पू लगा रहा हूँ, अरे लीवर सूख गया है, किडनी सूख रही है इसलिए डैंड्रफ हो रहा है, भाई उसका इलाज करो। डैंड्रफ में पोतने से कुछ नहीं होगा, शैम्पू पोत लोगे, कंडीशनर पोत लोगे, नहीं होगा कुछ भी। लीवर को ठीक करोगे, किडनी को ठीक करोगे, बहुत सारा अभी देखो डॉक्टर NW वॉकर है, वो जब भी उसके यहाँ कोई पेशेंट आता है उसको 30 लीटर रस पिलाता है सब्जियों का और फलों का, और बोलता है अब आना, रोज 1 लीटर रस पियो, प्योर प्योर शुद्ध पानी पियो 3 लीटर, और उसके बाद जो है 30 दिन बाद आके अब आप जांच कराना। कभी किसी को दवाई नहीं देता। और जब वो बताता है कि जब 30 दिन बाद पेशेंट आता है तो 80-85% वो ठीक हो चुका होता है, जब उसको रसों पे रखा जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर खून है 5 लीटर, उनको तो रसी तो चाहिए। और हम पूड़ी खा रहे, सब्जी खा रहे, पोहा खा रहे, उस पर सेव डाल के खा रहे, उस पर जीरावन डाल के खा रहे, अचार पराठा खा रहे, तो हमने तो इतना विकृत कर दिया इन सब चीजों को। और उसके बाद जब हम डेमो देते हैं, ऑयल फटता नहीं, तो वो आदमी बोलता वाह, बोले देखा, मैं हम जो ऑयल खाते हैं, अरे भैया तुम मौत के नजदीक हो अगर ऐसा तेल खा रहे हो जो फट नहीं रहा है। जब किसी का ऑयल नहीं फटे तो डेमो के बाद ही ताली बजाना चाहिए आपको, डेमो देने वाले को, कि अरे सर एक बार जांच करा लेना, आपकी एक बार MRI करा लेना, एक बार एंजियोग्राफी करा लेना, क्योंकि जो ये इतनी महंगी मशीन अगर ये तोड़ नहीं पा रही है तो आपकी शरीर तो इसको तोड़ ही नहीं सकता, सब जम रहा होगा बॉडी में। कमर में दर्द हो रहा होगा, झुकने में दर्द हो रहा होगा, सर्वाइकल होगा, जो है पंजों में दर्द होगा, एड़ी में दर्द होगा, सब प्रकार के दर्द होंगे, क्योंकि खून ग्रीस बन चुका होगा या उस प्रक्रिया में गुजर रहा होगा। आज मैं आपको यहाँ से एक दावा करना चाहता हूँ, दावा, दावा 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 दावा, जो भी इमली का पानी पिएगा, जिसके भी शरीर में इमली जाएगी, जो भी अल्कलाइन पानी पिएगा, और जो सूत्र जो यहाँ से बताए जाते हैं, जो गाइडेंस दिया जाता है, उसको जो फॉलो करेगा, वो हार्ट अटैक से तो नहीं मरेगा भैया, ना कार्डियक अरेस्ट से मरेगा। इमली पानी पीने वाला कभी कार्डियक अरेस्ट से नहीं मरेगा। और अगर इमली पानी पीता रहेगा और रोज एप्पल खाता रहेगा, और इस प्रकार का डेयरी बंद कर देगा, तेल इस प्रकार का खाना बंद कर देगा, और बीजों से तेल लेगा, कोकोनट से तेल लेगा, ये चबा चबा के खाएगा, मैं बता रहा हूँ उसको, वो हार्ट अटैक से तो नहीं मरेगा, उसका घुटना कभी खराब नहीं होगा, उसको जो है उसको कमर में कभी दर्द नहीं होगा। ये दावा है जो है, बिल्कुल इस दावे को फॉरवर्ड कर दिया जाए, बहुत जरूरी।
बहुत जरूरी है इस चीज को बताना कि इंसान ये जो जम रहा है ये कैसे निकलेगा। ये इमली पानी निकाल देगा। महंगे महंगे सप्लीमेंट, महंगे महंगे सेमिनार, 3-3 4-4 5-5 हजार के टिकट, और फिर वहां ये सब बेचा जाता है। मोटापे का सॉल्यूशन बेचा जाता है। ये पाउडर 9 हजार का, वो पाउडर 10 हजार का, ये पाउडर 20 हजार का। 1 किलो प्रतिदिन वजन झटक सकता है। अगर हम गर्म पानी में ही बैठे रहे ना, 40 डिग्री तापमान करके, 40 से 42 डिग्री तापमान करके गर्म पानी में बैठे रहे, मुंह ऊपर रखें, तो ही 1 घंटे में आधा किलो वजन झटक जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्सचेंज होता है बिना कुछ करे। सिर्फ गर्म पानी में बैठने से आधा किलो वजन प्रतिदिन झटकता है। और ये किया जाता है। जब भी कोई एथलीट्स होते हैं, उनका वजन ज्यादा है, आधा किलो 1 किलो झटकाना है, तो 4-5 दिन वो बैठे रहते हैं गर्म पानी में। इतनी सरल प्रक्रिया है, लेकिन उसके लिए बताया जाता है कि ये पाउडर खा लो, ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो, वो खा लो। इमली 9 हजार रुपए की कितनी आएगी? पूरा परिवार जो है साल भर खा लेगा। मेरे को साल भर भी कम, तो 5 साल खा लेगा। इतनी इमली आ जाएगी 5 हजार। और कभी इमली का पेड़ लगा लिया तो जीवन भर ही खाते रहो, जिसका खेत है, जिसका गांव है। पर इमली क्यों नहीं खाई जाती? क्योंकि इमली पे जो है, इमली का जो झाड़ होता है उस पे चमगादड़ बैठते हैं, अनेक प्रकार के जीव बैठते हैं जो घातक है, जो जिनका सर्कैडियन रिदम आपकी रिदम से अलग है। मतलब आप जब सोते हैं तब वो जीव जागते हैं। इस प्रकार के खतरनाक जीव रहते हैं। जब आप 10 बजे सोते हैं और उनका जो है सुबह रात को 10 बजे से चालू होती है, उस पर मल मूत्र सब करते हैं इमली पे। इसलिए इमली में वायरस होते हैं। हाँ, इसलिए फिर इमली के पानी को उबाल के जो है वो पिया जाता है। अब उबालने से नष्ट हो जाते हैं बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व जो आपके डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, जो रगड़ के जो है आपकी चर्बी को निकाल सकते हैं। जब इमली को हम खोलाएंगे खूब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पहले ही तो खोला हुआ तेल खा रहे हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड का। सेव 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनती है। जितना भी मिक्सचर फरियाल है ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है। उससे उसके भी ऊपर कई बार तो 300 300 400 पे बनता है जब तला जाता है चीजों को। अब इमली को भी गर्म करके बॉईल करके खा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो फिर कहाँ से वो इमली काम करेगी? तो वहां फिर काम करता है विज्ञान। वहां तकनीक टेक्नोलॉजी काम करती है। 11.5 pH का पानी एज पर WHO वायरस को मार सकता है। इसलिए अमिताभ बच्चन बोलता था कि साबुन के पानी से हाथ धो, साबुन के पानी में सब्जी गला के रखो। अभी वो ऐड कहीं हमें मिलेगा तो हम कल बताएंगे आपको ऐड। साबुन के पानी में सब्जियों को डालो, आधे घंटे बाद उन सब्जियों को खा लो। ऐसा ऐड अमिताभ का बहुत लोगों ने सुना होगा। जिनने सुना होगा चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं, ये तो कल हम वो आपको ऐड दिखाएंगे। अमिताभ बच्चन बार बार बोलता था साबुन के पानी से हाथ धो, साबुन के पानी में सब्जियों को डालो, साबुन के पानी में सब्जियों को, फलों को, धनिए को पड़े रहने दो सर्फ के पानी में, साबुन के पानी में, और उसको आधे घंटे बाद उसको खाओ। जब हम खाते थे तो उसका टेस्ट ही खराब हो जाता था, लेकिन वो जरूरी था तब, क्योंकि इन सारी सब्जियों पे वायरस चिपके रहते थे। तो उन वायरस को मारने के लिए जो है वो अमिताभ बच्चन बार बार बोलता था। लेकिन क्या अब वायरस खत्म हो गए हैं? अगर शरीर के अंदर वायरस आ जाएगा तो क्या करेंगे? क्या वो साबुन का पानी पिएंगे? अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या करते हैं? हम दवाई गोली लेते हैं। सिर्फ 11.5 pH के पानी की भाप लेने से सारे जो बुखार हैं, चाहे वो वायरल हो, किसी भी प्रकार के वायरल हो, उतर जाते हैं। आप करके देख लेना। और उसमें अजवाइन डाल दें 11.5 pH के पानी में, और फिर भाप ले लें। 2-3 बार भाप ले लें, बड़े से बड़ा बुखार उतर जाता है। कई लोगों का हमने उतारा है कोरोना में। तो कितने हमको व्हाट्सएप पे कमेंट आए थे। तो दावा ऐसा नहीं है खोखला। दावा जब प्रयोग किए हैं तो दावा कर रहे हैं। यहाँ पर तो बात वही है, प्रवचन नहीं प्रयोग। यहाँ प्रयोग ही सिखाए जा रहे हैं, कोई प्रवचन नहीं है यहाँ। प्रवचन लगाएंगे पांडाल तो 1-2 लाख लोग आ जाएंगे। लेकिन ये प्रयोग है। ये अगर मैं करूं और इसको शेयर करूं, हमने जब शेयर किया कि अजवाइन डाल दो 1 चम्मच 11.5 pH के पानी में और उसकी भाप ले लो, अगर बुखार है तो, कैसा भी बुखार है, कैसा भी इन्फेक्शन है, अगर वायरल है, निकल जाएगा। तो 11.5 pH के पानी में इमली डाल दो, सारे वायरस जो है डीएक्टिवेट हो जाएंगे। फिर अगले दिन उस पानी को गुनगुने से थोड़ा ऊपर गर्म करके पी लो आप। 40 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, बस गैस पे उसको गर्म किया, जैसे ही उंगली डाली, चेक किया, चटका लगा, गैस बंद किया, उस पानी को पी गए। वो पानी कोलेस्ट्रॉल गिरा देगा, ट्राइग्लिसराइड गिरा देगा, खून को पतला कर देगा, आपके सारे काम कर देगा, और आपके डायबिटीज को भी ठीक कर देगा। फैटी लीवर की चर्बी खींच खींच के निकालेगा 11.5 pH का पानी। ये टेक्नोलॉजी है। जैसे कोलू का बेल पूना में नहीं काम कर पाएगा, बॉम्बे में नहीं कर पाएगा। वहां तो जितना मेरे घर का बाथरूम है उतने बड़े तो वहां के बेडरूम है बॉम्बे के। तो कैसे रखेंगे कोलू का बेल? तो टेक्नोलॉजी आ गई, एक छोटी मशीन आ गई, किचन में रख दो, डालो बीज, तेल निकाल लो। तो वैसे ही एक मशीन आ गई, कैंगन वाटर मशीन, वाटर आयनाइजर।
11:30 भी दे रहा है, 2:30 भी दे रहा है, 9:30 भी दे रहा है, 7 भी दे रहा है, कितने सारे फायदे करके दे रहा है टेक्नोलॉजी से, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। नहीं तो सिर्फ बरसात में ही ऐसा पानी झाड़ों को पौधों को पीने के लिए मिलता है, आपको रोज मिल रहा है ऐसा पानी, तो फिर लफड़ा कहाँ है? ये टेक्नोलॉजी महंगी है कि सस्ती है? कितनी सस्ती है, ये जीवन बचा रही है। आपके परिवार में तो कोई नहीं मरने वाला हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, अगर आपके पास आपकी मशीन प्रॉपर 11:30 बनाती है और 11:30 में आप इमली डालते हैं और आप जो है ये फालतू के तेल खाना बंद करते हैं। हम तो सबको कहते हैं, अभी तो फास्टिंग पे अभी एक आएगा वीडियो, अभी बताएंगे आपको वीडियो, कि महीने में 11 दिन तो आप इमली का पानी पी लो और तेल खाना बंद कर दो, डेयरी बंद कर दो। दूध की चाय बहुत अच्छी लगती है ना, कोई बात नहीं, संकल्प ले लो कि मैं 11 दिन तो नहीं पीऊंगा, 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक मैं दूध की चाय नहीं पीऊंगा, पनीर नहीं खाऊंगा, बटर नहीं खाऊंगा, चीज नहीं खाऊंगा, मैं तेल नहीं खाऊंगा, मैं कच्ची घानी पक्की घानी रिफाइंड में कोई कुछ नहीं लूंगा, मैं नेचुरल चीजें कैंगन पानी में डुबा डुबा के लूंगा और 11 दिन बाद जैसा मेरा मन करेगा मैं वो खाऊंगा। मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ आज, 11 दिन बाद 12 तारीख से जो मेरा मन करेगा मैं खाऊंगा। मैं वो सर रोकोगे नहीं आप हमको, 11 दिन आपकी बात मान ली, आप 1 महीने बाद जांच करा लेना। अभी आएंगे कुछ टेस्टिमोनियल बेंगलोर इधर उधर के, जिनके 5-5 महीने से और 2-2 साल से जिनकी रीडिंग खराब आ रही थी, सब रीडिंग नॉर्मल हो गई, सिर्फ ये डाइट और ये सब चीजें फॉलो करके। तो इतना सिंपल है टेक्नोलॉजी को बांटना, शेयर करना और इस टेक्नोलॉजी को घर घर तक पहुंचाना। ना केवल परिवार स्वस्थ हो जाएंगे, ना केवल भारत स्वस्थ हो जाएगा, जो आपकी जो परेशानियां हैं, एक अच्छा बिजनेस आपको मिलेगा जिससे आपकी पीढ़ियां वो सुखी हो जाएंगी। नहीं तो करते रहिए फिर आप नौकरी। 2 काम कर सकते हैं, या तो सुबह उठ के जूम मीटिंग में आइए, 1 घंटा हमारे साथ बिताइए, या फिर जीवन भर नौकरी करते रहिए। दोनों ऑप्शन है हमारे पास। और तीसरा ऑप्शन है, नौकरी करिए, जूम मीटिंग में भी आइए, और 1-1.5 घंटा शाम को या रात को थोड़ा निकाल के लोगों से बतियाना चालू कर दीजिए कि भाई मेरा पानी कुछ खास है, आके तो देखो, पानी पी के तो देखो, कुछ परहेज करके तो देखो। कंपनी तो कोई दावा नहीं करती किसी चीज का। अभी एक वीडियो आपको टेस्टिमोनियल दिखाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं आपको। अभी आप जब आप सुनोगे कि 11 दिन में जो है गले का ट्यूमर चला गया, डॉक्टर बोल रहा था कि ट्यूमर निकाल लेंगे, ये थायराइड ग्लैंड निकाल लेंगे, और अगर वो ट्यूमर कैंसरस उसको पहुंचाएंगे, कैंसरस निकला तो दूसरा भी तो ग्लैंड निकाल देंगे, और जो ग्लैंड कभी कैंसर नहीं निकला तो वो जो ग्लैंड निकाला है वो वापस लगा नहीं पाएंगे। मतलब जमाने भर के कॉम्प्लिकेशन। और वो कैंगन वाटर फास्टिंग करके वो लड़का ठीक हो गया, मेरे घर यहीं आया था, पूरी फैमिली को लेके आया था, मुस्लिम फैमिली थी। अभी आपको दिखाता हूँ उसका। तो मेरे साथ हैं आसिफ भाई। और आसिफ भाई नमस्कार। ये आसिफ भाई, आप मेरे ख्याल से क्या एक 10 दिन पहले आए थे घर पे? जी। कैंसर को लेके कुछ आपका जो क्यूरी था कि आपके गले में जो था, जी। जो एक गठान आपने मुझे बताई थी, और मेरे ख्याल से बायोप्सी और सारी चीज़ें हो चुकी थी। नहीं, इसमें एफएनएसी हुआ था, एक सुई डाल के जो बायोप्सी जैसी जांच होती है वो हुई थी। और उसमें ये बताया गया था कि ये जो गांठ है ये कैंसरस है। आप थोड़ा हाथ लगा के बताओगे कहाँ थी गांठ ये आपको? यहाँ इस जगह। ओके ओके। वो उस दिन तो काफ़ी दिख रही थी जी। आज से 10 दिन पहले, शायद 10 ही दिन हुए मेरे को लगता है। 11 दिन हो गए सर। 11वां दिन है। और आपने ये भी मुझे बताया था कि डॉक्टर ने बोला है कि हम इस गांठ को निकाल देंगे क्योंकि ये कैंसरस है, और इसके बाद हम वो जो थायराइड ग्लैंड जो है उसको भी निकाल देंगे। उन्होंने 2 संचय पैदा कर दिए थे सर दिमाग में। पहला तो उन्होंने कहा था कि ये हमारी जो जांच है उसमें हमने जो तपास किया है उससे हमें मालूम चला है कि इसमें कैंसरियस तत्व हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है। आप जब ऑपरेशन कराएंगे तब उस समय हम आपको टेबल पर रखेंगे, 15 मिनट में ये जो टुकड़ा निकाल के 15 मिनट में इसकी जांच आएगी, विच इज़ कॉल्ड फ्रोजन टेस्ट। वो टेस्ट होने के बाद में हम बताएंगे कि अगर कैंसरियस है तो ये दूसरा वाला ग्लैंड भी निकालना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बताया। अच्छा। और मतलब पहले तो गांठ निकालेंगे जी, उसको टेस्ट कराएंगे। उसको टेस्ट करेंगे जब तक ऑपरेशन टेबल पे रहेगा व्यक्ति। अच्छा। और उसके 15 मिनट बाद रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं फ्रोजन टेस्ट। ओके। अगर वो कैंसरियस नहीं है तो एक ग्लैंड तो आपका निकल चुका है जो बाहर हो चुका है। अगर वो कैंसरियस आता है तो उसके इसमें दूसरी वाली ग्लैंड भी निकाल दी जाएगी। ओके। दोनों थायराइड की ग्लैंड निकाल दी। ओके। ऐसा उन्होंने मुझे बताया।
और जब पहली हमने तपास की थी उनके साथ तो उन्होंने काफ़ी हमें मतलब डरा दिया कि आप 4 दिन में भर्ती हो जाइए, आपके पास में एक एक दिन कीमती है और ऐसा। और सीटी स्कैन के दौरान उन्होंने बताया कि कोई जो गठान है वो अंदर की तरफ बढ़ रही है, बहुत सारी बातें बताई जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी। और आपने जो पद्धति मुझे बताई, हाँ, मैंने आपको बताया था कि रामचरितमानस आधारित एक भोजन पद्धति है जिसमें हमको फास्टिंग ज़्यादा करना है और इसी तरीके से खाना है। और आप उस समय भी काफ़ी उत्साहित थे और आपने मतलब मैंने तो आपको बोला था कि आपको जूसिंग करना है, फ्रूट्स लेना है, पर जैसा कि आपने मुझे बताया, इन्होंने बताया कि इन्होंने ना तो जूस लिए ना फ्रूट्स लिए, इन्होंने जो है सुबह से सिर्फ जो है, मैंने इनको बोला था कि आप आंवला जूस लें, एलोवेरा जूस लें कैंगन पानी में मिला के, लेकिन इन्होंने जो है ना तो किसी प्रकार का कोई जूस लिया ना कुछ लिया, सीधे सुबह उठ के जब भी इनको प्यास लगी इन्होंने कैंगन पानी 9.5 pH का पीना स्टार्ट किया और उसके बाद इन्होंने 11.5 pH के पानी से एनीमा लिया जैसा मैंने इनको बताया था। तो एनीमा कितने बार लिया आसिफ भाई हमने? सर मैंने पिछले जब पहली बार मैं आपसे मिलके गया था, जब आपने मुझे बताया था कि 5 से 6 बार, तो एक हफ्ता मैंने 5 से 6 बार कंटिन्यूसली लिया है। हाँ, मतलब एक के बाद एक लिया, फिर लिया, मतलब एडमिट ही हो गया था जी बाथरूम में जी, मतलब जी 5-7 बार कंटिन्यूसली मेरा लिया। 2 घंटे का समय जाता था उसमें। मतलब मैं कम से कम उसको रख करके। उसमें आपको क्या कुछ निकला? जैसे वो जो एनीमा आपने 11:30 से लिया, उसमें आपने कुछ नोटिस किया है कि कुछ गंदगी निकली है? बहुत सारी चीज़ें सर, बहुत गंदगी निकली है ना। और आप फिर कब आप भोजन करते थे और क्या करते थे, क्योंकि ये जो गांठ आपकी बिल्कुल दब गई है? पिछले 11 दिनों में मैंने भोजन के नाम पे सिर्फ 3 या 4 बार देसी घी में तला हुआ मखाना खाया है बस, वो भी आधी कटोरी। ओके ओके ओके। हाँ, मुझे भी थकान है। हाँ, मैं लेकिन 3 से 4 लीटर पानी पीने का आपने मुझसे कहा था, लेकिन मैं उसकी जगह 7 से 8 लीटर पानी पी रहा हूँ। क्या बात, मतलब आप केवल 7 लीटर पानी पी रहे हैं प्रतिदिन। 9.5 pH का जो कंगन पानी है वो आप पी रहे हैं और उसके बाद आप 11.5 pH के पानी से साइमल्टेनियसली कंटिन्यूसली एनीमा ले रहे हैं। मतलब बड़ी आंत की भी आप सफाई उसी समय कर रहे हैं। मतलब इधर हम डिटॉक्सीफाई कर रहे हैं बॉडी को और इधर ऊपर से हम कोई टॉक्सिन डाल भी नहीं रहे हैं। तो ये रिज़ल्ट आया है 10 दिन में कि इनका जो गठान था, जो ये दिखता था, अभी हम आपको फोटो में भी शेयर करेंगे, ये पूरा गठान डिजोल्व ही हो गया, मेरे को लग रहा है मोटा मोटा, है ना, डिजोल्व ही हो गया। और अब कमजोरी, थकान, चक्कर, मैं पहले से ज़्यादा फिट बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ओके। और आपका वजन आपने नापा है इस एक्टिविटी के पहले कितना था? इस एक्टिविटी के दौरान मेरा वजन था, पहले जब शुरू में मैंने नापा था तो 92 किलो था। ओके। और आज मेरा वजन है 89। 3 किलो वजन हमारा कम हुआ है। हम 7 लीटर पानी 9.5 pH का पी रहे हैं। जैसा कि एनर्जी कंपनी कभी भी किसी डिजीज़ को इससे क्योर करने का कोई क्लेम नहीं करती, तो हम भी कोई दावा नहीं करते, हम भी प्रयोग करते हैं। और हमारा एक प्रयोग था कि हम जो है अल्कलाइन चीज़ों को खाएंगे, मतलब हम कुक फूड नहीं खाएंगे, हम जो भी होगा रॉ चीज़ों को खाएंगे, हम जो भी फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे और हम एनीमा लेंगे और पानी पिएंगे और फास्टिंग करेंगे। तो आसिफ भाई ने एक्चुअली वाटर फास्टिंग करी, इसको हम कैंगन वाटर फास्टिंग कहते हैं, है ना आसिफ भाई? सर इसमें एक पद्धति और आपने मुझे बताई थी कि आपने कहा था कि सुबह उठने के बाद में कम से कम 6 घंटे पानी नहीं पीना है। हाँ हाँ, मैंने आपको बताया था जी। तो आपने उसको फॉलो नहीं किया? अच्छा, उसको फॉलो किया। अच्छा, जब हाँ अच्छा, इन्होंने मतलब उस पैथी को फॉलो किया है। इन्होंने उठने के बाद 6 घंटे निर्जल रहे हैं। मतलब इन्होंने एक तरीके से आप को अगर मैं कहूँ मोटा मोटा तो हमने नेचुरल कीमो ही कर दिया, क्योंकि जब हम ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे तो बॉडी खुद ही उस गठान को, चाहे वो कैंसरस हो चाहे नॉन कैंसरस हो, वो उसको डिज़ोल्व कर देगी। ये कुदरत का अपना तरीका है कीमो करने का। तो हमने सिंपल तरीका अपनाया है। हमने ऑपरेशन, जो डॉक्टर ने बोला था कि आज ही एडमिट हो जाओ, है ना, एक एक दिन आपके लिए कीमती है, तो वास्तव में हमारे लिए एक एक दिन कीमती था। और आसिफ भाई इतने सिंसियर निकले, मतलब क्योंकि जब मैंने इनको ये जो रामचरितमानस वाली जो पैथी बताई तो ये इतने सिंसियर थे कि इनकी आंखों से लग रहा था कि ये इसको 100% फॉलो करने वाले हैं। और पर इन्होंने 100 से भी ऊपर, मतलब 101% जाके फॉलो किया। इन्होंने ना फ्रूट्स खाए, ना वेजिटेबल्स खाए, ना जूस लिया। इन्होंने केवल और केवल पानी से ही अपनी बॉडी को एक शिफ्ट दे दिया, एक जो अल्कलाइन शिफ्ट था। और क्योंकि पानी में हाइड्रोजन गैस जो थी, क्योंकि इन्होंने, इनके घर मशीन है तो इन्होंने ताज़ा पानी निकाल के पिया 7 लीटर, तो इसके कारण जो एक्टिव हाइड्रोजन इनकी बॉडी में गया
तो हाइड्रोजन के जाने से, क्योंकि हाइड्रोजन एक स्ट्रेटेजिक एंटीऑक्सीडेंट है, तो जितने भी फ्री रेडिकल्स थे जो अच्छे हैं उनको हाइड्रोजन बचाता है और जो बुरे हैं उनको निकाल देता है, इसीलिए उसको स्ट्रेटेजिक एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। तो जैसा कि बोला जाता है कि हाइड्रोजन इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, और हम जो भी खाए पिए शरीर में उसका हाइड्रोजन ही बनता है। तो पर हाइड्रोजन 12 लीटर ह्यूमन बॉडी खुद बना सकती है, जैसा कि इनकी बॉडी ने बना के दिखा दिया जब इन्होंने एसिडिक चीज़ें, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, नॉनवेज ये सब डालना बंद कर दिया। तो इनकी बॉडी ने जो हाइड्रोजन इन्होंने कैंगन पानी के रूप में डाला उसको बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया, और उस हाइड्रोजन ने इनके ट्यूमर सारे गला दिए। जो इन्होंने 11.5 pH से जो एनीमा लिया, उससे बड़ी आंत में जो भी कचरा था वो, क्योंकि एक बहुत अच्छा इमल्सिफायर है, और क्योंकि हमने जो तेल की चिकनाई खाई है वो सभी चीज़ें वहाँ बड़ी आंत में जाके डिपॉजिट होती हैं, और बड़ी आंत में 76 पॉइंट्स होते हैं। तो ये 76 पॉइंट्स जो होते हैं, जब इन पर मल जम जाता है तब आपको थायराइड, कैंसर और इस प्रकार के सारे रोग होते हैं, ट्यूमर होना, सिस्ट होना, PCOD होना। तो 11.5 pH के पानी ने उस बड़ी आंत को पूरा क्लीन कर दिया, जो मल सामान्य पानी नहीं निकाल पा रहा था। तो जब 11.5 pH के पानी का एनीमा दिया गया, तो क्योंकि ये 11.5 pH का पानी एक इमल्सिफायर है, तो वहाँ जो भी तेल ही चिकनाई जमा था, जो भी आम जमा था वहाँ पर, वो 11.5 pH के पानी ने जो है निकाल दिया। अब तो शायद आपका वो सॉल्यूशन खत्म हो गया, तो अब आप 9.5 pH से एनीमा ले रहे हैं, है ना। अब ये क्योंकि 11.5 pH के पानी को बनाने के लिए एक सॉल्यूशन लगता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, जिसको बोलचाल की भाषा में नमक का सॉल्यूशन कहते हैं, तो वो इनका ख़त्म हो गया। तो इन्होंने अब ये 9.5 pH के पानी से ही 5 बार एनीमा ले रहे हैं, और इनका ट्यूमर पूरी तरह गल चुका है। और अब ये ना सिर्फ गले का, बल्कि मेरे एक बगल में भी, एक साइड में भी थी, एक छोटी सी गिठान थी, वो थोड़ा दर्द भी करती थी, लेकिन वो पता नहीं थी कि वो मेलिनियस है या फिर मतलब मेलिग्नेंट है कि नॉन मेलिग्नेंट पता नहीं था। पर मतलब देखिए, ये इंसान, इनको 10 दिन पहले बोला गया था कि आप ऑपरेशन कराइए, हम गांठ को चेक करेंगे वो कैंसरस है कि नहीं है, और अगर होगी तो गांठ भी निकालेंगे, गांठ तो निकालना ही है, उसके साथ उस ग्लैंड को भी निकाल देंगे। सोचिए अगर ये थायराइड ग्लैंड अगर निकल जाता शरीर से, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा जागरूकता, सही ज्ञान और जो है सनातन चीज़ों पे भरोसा, जो है आज उसका ये परिणाम है कि ये गठान इनकी गल चुकी है, और जो छोटी मोटी दूसरी भी जो गठानें बता रहे हैं जो बगल में थी, वो भी ये बता रहे हैं कि वो भी अब नहीं है। तो ये होता है, दिस इज़ इंडिया, और ये है इंडिया की सब टेक्निक्स। और इसके साथ जब हम टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करते हैं, जो हमने कैंगन वाटर, जो जैपनीज़ मशीन, जो एक मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, उसके पानी को ब्लेंड किया, शरीर में कचरा डालना बंद किया, तो इस प्रकार के अच्छे रिजल्ट 10 दिन में आना मतलब मिरेकल है। 10 दिन बाद तो शायद ग्लैंड ही निकल जाता, हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, तो इसलिए जानकारी का अभाव जो है हमें गलत ट्रैक पे ले जाता है, बीमारी की ओर ले जाता है, और हम सोचते हैं कि तुरंत कोई उपचार हो जाए, पर वो होता नहीं है, उल्टा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। क्यों सर? इसमें सर एक ही चीज़ है, सही मार्गदर्शन और आपके पास सही स्रोतों का होना जरूरी है। यस, सही, और मशीन का सही यूज़ आपको करते आना चाहिए। मशीन तो सबके पास है, पर अगर मशीन का सही उपयोग आपको कोई सिखाए तो ये मशीन आपका एक लाइफ सेवर हो सकती है। तो मैं आज जो फील कर रहा हूँ, मैं वैसा अपनी जब युवा अवस्था में, मतलब 8वीं या 9वीं में था, मैं आज वैसा महसूस करता हूँ। क्या बात है सर। और आपको लेटरिन, बाथरूम सब प्रॉपर हो रहा है? अब तो आपको खैर मल लेटरिन होना बंद ही हो गया होगा, क्योंकि अब आप अगर कुछ खा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ मखाने खा रहे हैं, तो अब तो एनीमा में भी कुछ नहीं निकल रहा होगा। एनीमा में भी कुछ, अगर कुछ पदार्थ आता भी है, तो जैसे कभी कोई चुकंदर का मैंने जूस पिया है, तो उस टाइम में ही वो थोड़ा सा कलर बदलता है पानी का। आप चुकंदर का जूस भी पी रहे हैं अभी? हाँ, चुकंदर का जूस। और पूरा 9 दिन आपने पिया है? नहीं। अच्छा, वो जब भी मैं मखाने खाता हूँ, मतलब मैंने 3 दिन खाए हैं मखाने, और उसके साथ मैं चुकंदर का जूस लिया, सिर्फ चुकंदर का जूस। ठीक है, ठीक है। वो भी कैंगन पानी में मिला हुआ 9.5 में? जी, ओके। तो ये हमने एक छोटा सा एक डायरेक्ट संवाद आपके सामने लाया हमने। इसमें इस वीडियो को कोई हम कट छट एडिट हमें नहीं करना था, तो एक नॉर्मल डिस्कशन था कि किसी भी गांठ को गलाया जा सकता है, तो बस ये डिस्कशन आपके सामने लाना था। तो आसिफ भाई, वेरी मच थैंक यू, जो आपने इतनी शिद्दत से इस चीज़ को समझा, फॉलो किया, और सब चीज़ों से ऊपर उठ के आपने भरोसा दिखाया कि लेट अस ट्राई, लेट अस गिव अ ट्राई। सो और ये जो ट्राई आपने किया, इसमें आपका जो है
एक बहुत अच्छा बेनिफिट आया, मतलब आपको एक पद्धति मिल गई जी जिससे आप जो है किसी को भी शेयर कर सकते जी हैं। बिल्कुल। थैंक यू। तो दोस्तों इस प्रकार के रिजल्ट्स जो हैं ये आते हैं। और ये 11.5 pH का पानी अगर हम डाल रहे हैं गोदाम मार्ग से तो भी काम कर रहा है। 11.5 pH का पानी इमली डाल के अंदर मुंह से डाल रहे हैं तो भी काम कर रहा है। 11.5 pH का पानी भाप बना के नाक से डाल रहे हैं तो भी काम कर रहा है। मतलब उसको कैसे भी करके कहीं भी डाल दो, हर जगह काम कर रहा है। तो ये है टेक्नोलॉजी। तो इसलिए हजारों डॉक्टर्स जो हैं वो इस मशीन का पानी पी रहे हैं। लेकिन उनको भी इतने सारे उपयोग पता नहीं है, क्योंकि ये किताबों में नहीं दिए गए हैं। ये हमारे रिसर्च हैं सारे, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और यही कारण है कि वाव जो है वो सबसे ज्यादा सेल देने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। वाव जो है वो समृद्धशाली बनाने वाला एक संगठन बन चुका है, एक नाम कमा चुका है। सबसे ज्यादा मशीन, सबसे ज्यादा रैंक अगर कहीं मिल रही है, कहीं गिर रही है रैंकें, कहीं जो है बढ़ रही है, जहां भी बढ़ोतरी हो रही है पैसे में, बैंक बैलेंस में, मानसिक शांति में, शारीरिक स्वास्थ्य में, वो सब उन्हीं के साथ हो रही है जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, वाव से जो जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई हमारे डाउनलाइंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या सब जो भी लोग वाव को समझते हैं, कुछ यहाँ हरियाणा से लोग बैठे हैं, वो कोई हमारे डाउनलाइन नहीं है। लेकिन क्योंकि वो आते हैं, समझते हैं, कहीं ना कहीं वीडियो को देखा, हमसे टकराए, तो वो सब वाव का परिवार है। वो ना जाने कहाँ काम कर रहे होंगे, कहाँ मशीन बेच रहे होंगे, कहाँ किसको वो मशीन का काउंट जा रहा होगा, किसको कमीशन जा रहा होगा, भगवान जाने। लेकिन वो क्योंकि 2-3 साल से आ रहे हैं तो उनका भी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हुआ है। ऐसे भी लोग इस फोरम पे मौजूद हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 लाख रुपए देके जो है जीवन जीने के कोर्स सीखे हैं। चाहे मेडिटेशन हो, चाहे कैसा खाना खाना है, क्या खाना है, सब सीखा है। लेकिन उनको भी जो शांति मिली है, जो हम कहते हैं जो खुशहाली मिली है, वो इस वाव के प्लेटफॉर्म पे ही मिली है। ये उन्होंने खुद बताया है कि हमने 3 लाख का कोर्स सीखा और ये सब चीजें आपने फ्री में ही दे दी, और वो हमारा 3 लाख बर्बाद गया। उससे पहले आपसे मिल लेते तो जो है ये हमारे 3 लाख बच जाते। ये लोगों के विचार है, हमने नहीं बोला किसी को कि आप ये सब बोलिए, हमको फोन करिए। पर उनके विचार है, रिकॉर्डेड है ये, कि उन्होंने कोर्स करे हैं, सर्टिफिकेशंस लिए हैं, लेकिन उनके पेशेंट्स को फायदा इस फोरम से ही हुआ है। तो कहने का मतलब ये प्योर संगठन है, प्योर भाई। 80% सोशल और 20% आपका बिजनेस, इसी थीम पे जो है वाव फाउंडेशन चलता है, वर्ड्स ऑफ विजडम फाउंडेशन। तो और यही चलता रहेगा, क्योंकि यही लोगों को सक्सेस दे रहा है। ना तो हम कोई बहुत बड़ा ट्रेनर हायर करते हैं, ना तो हम कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हायर करते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करें, या हम ना तो किसी की किताब खरीदने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। कुछ नहीं करते। हम कहते हैं बस जो हम कह रहे हैं उसको फॉलो करते जाइए, और अपने जीवन में जो है रिजल्ट आप स्वयं देख लेंगे कि क्या रिजल्ट्स हैं इसके। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वाव से जो है मिलती हैं। और हम चाहते हैं कि ये पानी पानी के ऊपर जो बातें हैं, पानी की जानकारियां जो हैं फैलें। आज यहाँ पर 500 लोग हैं, अगर 500 लोग अपने घर में 8-8, 10-10 लोगों को बिठाएं और इस प्रकार के सेशंस हो, तो मेरे ख्याल से प्रतिदिन जो है 500 × 10, 5,000 लोग अगर इस टाइप की चीजों को प्रतिदिन भारत के कोने कोने में, कोई यूपी, कोई बिहार, कोई हरियाणा, कोई चंडीगढ़, कहाँ कहाँ से, कोई साउथ, कोई बेंगलोर, अगर सुनेगा इन बातों को ना, तो लोग परेशान है, पथरी से परेशान है, डायबिटीज से परेशान है, फैटी लीवर से परेशान है। उनको पता ही नहीं है क्या खाना है, सिर्फ वो खाए जा रहे हैं क्योंकि टीवी में दिखा दिया, इसीलिए जो है हम ये सब चीजें कर रहे हैं। वेट लॉस पे भी हम सेशन लेंगे सर। आपकी जो जो फरमाइशें हैं, है ना, आप जो है उन फरमाइशों को दे दें, या जो है हमारा जो मोबाइल नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो उस पर जो है जो जो हम आप क्या चाहते हैं कि क्या इस फोरम पे जाए, है ना, वो आप जो है उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए कीजिए। क्योंकि फोन तो अधिकतर मीटिंग्स में रहते हैं तो बंद ही रहता है या फ्लाइट पर रहता है। व्हाट्सअप पे रहेगा, कोई मेडिकल आपकी रिपोर्ट्स हैं, जैसे कल को सर्दी खांसी, ये वो, बच्चे को पॉटी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना, इनको पर्सनली जब आप शेयर करेंगे तो हम कोशिश करेंगे उसका जवाब आपको विद इन 3 डेज दे दें, है ना। जो जो आपको और चाहिए कि सर इस टॉपिक को ले लो, उस टॉपिक को ले लो, ये ले लो, शुगर ले लो, वेट लॉस ले लो, तो वो सारी टॉपिक, वेट लॉस भी लेंगे, कल कोशिश करेंगे वेट लॉस लेने की। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं।
डॉक्टर्स अब क्या कह रहे हैं, रिफाइंड तेल की तो हमने बात कर ली, लेकिन अब अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी अब पानी के बारे में अच्छी बातें करने लगे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीएल शर्मा। मैं डायरेक्टर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी जयपुर हार्ट इंस्टीट्यूट जयपुर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। हमने काफ़ी सम्मान्य और गणमान्य लोगों के यहाँ पे इलाज किए हैं 2009 से। सबसे इम्पोर्टेंट इसका बेनिफिट लगता है, दिस एल्कलाइन वाटर इज मेंटेनिंग द पीएच ऑफ बॉडी. Normally our body pH is 7.4, but a lot of time we are consuming acidic material. So this neutralize the acidic media of our body, and acidity कम होने की वजह से हमारी बॉडी में पेन एक बहुत कम होते हैं, जॉइंट पेन कम होते हैं, और इससे कैल्शियम फॉस्फोरस का जो होम्योस्टेसिस है, जो मेंटेनेंस है कैल्शियम फॉस्फोरस का, वो अच्छा रहता है। बिकॉज व्हेन एसिडिटी ज़्यादा होती है तो बोन से फॉस्फोरस और कैल्शियम डिप्लीट होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम एल्कलाइन मीडियम में रहते हैं तो जो बोन डिप्लीशन है वो कम होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है, दिन भर काम करने की क्षमता बढ़ती है, और आपको एनर्जी लेवल बढ़ता है, थकान बहुत कम होती है। ये जो मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले 15 डेज से, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। मेरे भी जॉइंट पेन होते थे, वो कम हो रहे हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट जो इसका बेनिफिट है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन होता है। एंटी एजिंग आपकी प्रॉपर्टीज होती है इसमें। एंटी एजिंग से आप जो वृद्धावस्था है वो धीरे धीरे कम आती तो है, लेकिन ऐसी जल्दी नहीं आती है। और एंटीऑक्सीडेंट से आपके जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, लीवर की प्रॉब्लम्स होती है, बोन्स की प्रॉब्लम होती है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली किडनी की प्रॉब्लम्स होती है, वो एंटीऑक्सीडेंट कंजम्पशन से नहीं होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमारे काफ़ी ऑयल्स में भी होती है और वेजिटेबल्स में होती है, और व्हाट वी आर कंज्यूमिंग एंटीऑक्सीडेंट थ्रू द मेडिसिन्स। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी इसमें होती है, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट। सो आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसमें कम होती है, लंग्स की फाइब्रोसिस वगैरह कम होती है, और लीवर, जो लीवर में हमारे टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं उनको भी ये डाइल्यूट करता है। थर्ड इम्पोर्टेंट जो इसका बेनिफिट होता है किडनी में, किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स को, और किडनी में जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है उसमें इट इज़ बेनिफिशियल। एंड लीवर में जो टॉक्सिसिटी डेवलप होती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी, वो कम होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई रेड समवेयर कि इससे आपका बॉडी वेट रेगुलेशंस भी होता है। एंड आई मस्ट ये थे डॉक्टर जीएल शर्मा, डायरेक्टर जयपुर हार्ट इंस्टीट्यूट, है ना। तो 2022 का इनका इंटरव्यू है, ये दिया हुआ। तो कहने का मतलब है कि डॉक्टर्स भी आके खुल के अब ये सारी बातें कर रहे हैं, है ना। तो एक छोटा सा वीडियो, उसके बाद फिर हम आपसे बातें करेंगे। ये मतलब ये बड़ी, ऐसे नए नए डॉक्टर्स को हम लाते रहेंगे इस फोरम पे। इससे हौसला बढ़ता है, मनोबल आपका बढ़ता है कि नहीं, आप लोगों से कोई लड़ नहीं रहा है, कोई डॉक्टर लड़ नहीं रहा आपसे, वो भी इन सारी चीजों को जानता है, करोड़ों रुपए देके पढ़ चुका है, स्वीकार कर रहा है। अब कल कोई पूछ रहा था खून पतला करने का इलाज बताइए। जितना बॉडी में एसिड बढ़ेगा उतना ज्यादा खून पतला हो जाएगा, और जब खून जरूरत से ज्यादा पतला हो जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। जरूरत से ज्यादा जब खून गाढ़ा हो जाएगा तो भी किसी काम का नहीं रहेगा, आपके टिश्यूज उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो खून जितना होना चाहिए, जितना पतला, वैसा ही होना चाहिए। वो तभी होगा जब एसिड एल्कलाइन बैलेंस जो है वो आपका बराबर मेंटेन होगा। नहीं तो जो है, अगर बहुत ज्यादा एसिडिक बॉडी हो गई तो खून जो है गर्मी के कारण, एसिड मतलब गर्मी जो है, खून बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, और ब्रेन स्ट्रोक वो सब हो जाएंगे, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस हमने देखा है, होता ही है। तो खून न ज्यादा पतला होना चाहिए, न खून ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। खून जैसा होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। खून खून जैसा ही होना चाहिए, तभी टिश्यूज, ऑर्गन्स उसको सक कर पाएंगे। सारे विटामिन, मिनरल्स, ऑक्सीजन सब जो है सेल्स तक पहुंच पाएगा। और खून ही अगर हमारा दूषित हो गया, बेकार हो गया, तो नहीं पहुंच पाएगा, फिर गोली के भरोसे हमें रहना पड़ेगा। तो अगर मैं 1.25 लीटर पानी पीता हूँ, कल हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे सुबह उठ के। जैसे आसिफ भाई ने तो 7-8 लीटर पानी पिया क्योंकि जरूरत थी उनकी बॉडी की, लेकिन अगर 1.25 लीटर पानी भी डेली घुट घुट करके पिया जाए 9.5 pH का, तो भी बहुत सारा जो है बॉडी का केमिकल मैकेनिज्म बदल पाएंगे आप मात्र 21 दिनों में, है ना। तो ये चाय पीना, कॉफी पीना, इसकी जगह सबसे पहले 1.25 लीटर पानी पीने की भी आदत हमें डालना होगी। आज सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे उपवास करें। तो एक जबरदस्त टॉपिक पे भी एक 5-7 मिनट का वीडियो है, उसके बाद हम फिर
आप लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। 8:45 है अभी हमारे पास समय है। हर 40 से 48 दिनों में सिस्टम एक चक्र से गुजरता है। ऐसे हर चक्र में, प्रत्येक चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जब आपके शरीर को भोजन की जरूरत नहीं होती। पूर्णिमा से 4 दिन पहले और अमावस्या से 4 दिन पहले लोग खाना नहीं खाते, जिसे एकादशी कहते हैं। शरीर को दर्द और समस्याओं से मुक्त रखना और इसे जीवंत और सतर्क रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ तभी आप किसी बड़ी चीज की तलाश करेंगे। अभी आपके पैर में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, भगवान प्रकट होते हैं, आप क्या मांगेंगे? पैर का दर्द चला जाए। आया ना? आप और क्या मांगेंगे? आप इतना ही मांगेंगे, है ना? क्योंकि शरीर आपके ऊपर इस तरह की ताकत रखता है। जब तक आप इसे एक स्तर की सहजता में नहीं रखते, यह हर दिशा से आप पर हावी रहता है कि नहीं? इसके लिए अपने शरीर को बहुत शुद्ध और स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण है, वरना शरीर आपके जीवन में हावी हो जाता है, यह आपको कुछ और सोचने ही नहीं देगा। अभी अगर आपके शरीर में कहीं वाकई दर्द शुरू हो जाए, बस आपकी छोटी उंगली में वाकई बुरी तरह से दर्द शुरू हो जाए, आपकी किसी भी चीज में रुचि नहीं है, न भगवान में, न आत्मज्ञान में, न ध्यान में, कुछ भी नहीं, आपकी रुचि सिर्फ इसी में है कि नहीं? तो इसमें उस तरह की ताकत है, तो आपको इसे खुश रखना होगा। सिर्फ तभी ये आपको कुछ और करने देगा, वरना ये आपको कुछ नहीं करने देगा। तो उस संदर्भ में अगर आप शरीर के स्वाभाविक चक्र पर ध्यान दें, तो मंडल नाम की एक चीज होती है। हर 40 से 48 दिनों में सिस्टम एक चक्र से गुजरता है। ऐसे हर चक्र में, प्रत्येक चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जब आपके शरीर को भोजन की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने शरीर के काम करने के तरीके के प्रति जागरूक हैं, तो आप जान जाएंगे कि आज मेरे शरीर को भोजन की जरूरत नहीं है, और बिना किसी कोशिश के उस दिन आप भोजन के बिना रह सकते हैं, अगर आप इस चक्र पर ठीक से गौर करते हैं तो। अगर यह जागरूकता मौजूद नहीं है कि वो कौन सा दिन है, तो उसके लिए भारत में एक दिन तय किया गया है जिसे एकादशी कहते हैं। इसका मतलब है पूर्णिमा से 4 दिन पहले और अमावस्या से 4 दिन पहले लोग खाना नहीं खाते। वो सुबह उठते हैं, कोई नाश्ता नहीं, कोई लंच नहीं, सूरज डूबने के बाद ही वो एक बार भोजन करते हैं। इसका उद्देश्य है सिस्टम को अपना तालमेल ठीक करने की अनुमति देना। अगर आप ये छुट्टी देते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए और आपके शरीर के काम करने के तरीके के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि खुद को ठीक करने के लिए सिस्टम को वो समय चाहिए। हर दिन भोजन, ये शरीर के लिए बहुत मेहनत का काम है। इसे थोड़ी छुट्टी दीजिए। अगर आप उपवास नहीं कर पा रहे तो एक दिन आप कुछ हल्का ले सकते हैं, शायद सिर्फ फलों का रस या कुछ और जो सिस्टम के संभालने के लिए ज्यादा हल्का है। निश्चित रूप से आपका शरीर बहुत आभारी होगा। हाँ, हर दिन इसे पके हुए भोजन से लादना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एक सफाई है। बीच बीच में उपवास रखना, शरीर को छुट्टी देना ताकि वो खुद को ठीक कर सके, अपनी जीवंतता वापस ला सके, ना कि भोजन के साथ सुस्त बन जाए, ये महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब है कि शरीर की सफाई रोज जरूरी है, घर की सफाई रोज जरूरी है, लेकिन पुताई साल में एक बार, है ना? तो पुताई जो है, जिसको हम डिटॉक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे पास 11.5 pH का पानी है, जिससे हम पुताई भी रोज कर सकते हैं। महीने में, वीक में एनीमा ले सकते हैं। अब एनीमा की भी कुछ वीडियोस कल आपको शेयर करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इतना जबरदस्त तरीके से काम किया जा सकता है टेक्नोलॉजी से। अंदर की सफाई, बड़ी आंत की सफाई, है ना? और जब हम ये सफाई करेंगे ना, तो पुताई ऑटोमेटिक शरीर कर लेगा। फिर आपको पुताई के लिए कॉस्मेटिक या तेल की मालिश, लोशन, ये सब खर्चे आपके ये लाखों में चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। अब बचपन से कोई लोशन लगा रहा है, कोई तेल लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है, कोई पाउडर चुपड़ रहा है, कोई क्रीम चुपड़ रहा है, कोई लिपस्टिक लगा रहा है, किसी के होंठ फट रहे हैं। आप देखेंगे कि जो है लाखों रुपए एक एक महिला खर्च कर चुकी है, लाखों रुपए
पुरुष खर्च कर चुका है कॉस्मेटिक पे, क्योंकि बाहर से हम पुताई कर रहे हैं, रोज पुताई करना पड़ रही है, पुताई साल में एक बार, और जो है सफाई बार बार। तो ये सफाई बार बार, 11:30 कप पानी से अगर हम एनीमा लेते हैं तो सफाई हो जाती है। 76 पॉइंट जो हैं, कल हम वो पूरा आपको बताएंगे। इतनी सारी चीजें, इतनी सारी किताबें, इतना सारा लिटरेचर है कि हम सोचते हैं आपको क्या बताएं, और क्या आपको जो है क्या बताने लायक है क्या नहीं है। मतलब इसमें डिफरेंशिएट हर चीज लगता है इंपॉर्टेंट, और आप तक जानी चाहिए, शेयर होना चाहिए। हर एक एक चीज इतनी महत्वपूर्ण है कि वो आप तक पहुंचना चाहिए, तभी जो है सेल जो आज 300 400 है, ये जाएगा 800 900 1000 तक। क्योंकि ये बारीक बारीक चीजें, कुछ आप याद रखेंगे, कुछ भूलेंगे, कुछ याद रखेंगे, कुछ भूलेंगे, कभी सत्र में आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो कहीं दो चार चीजें भी आपने पकड़ ली ना, ये 11.5 pH से पानी का एनीमा ही आपने अगर पकड़ लिया, तो ही जो है जितने लोग उससे एनीमा लेंगे वारे नारे हो जाएंगे। कल हम एनीमा का वीडियो देंगे आपको। तो एनीमा क्या होता है ये पूछ रही है मैडम, तो कल वीडियो से पूरा बताएंगे एनीमा क्या होता है ना। कल के हमारे जो सेशन में हम बात करेंगे कि एनीमा, व्हाट इज द यूज ऑफ एनीमा, 11:30 का एनीमा कैसे लेना है, क्या पोजीशंस होती हैं, कल पूरा एनीमा पे बात करेंगे। तो अगर इतना भी हमने पकड़ लिया और लोगों को गाइड कर दिया ना, तो उनके बहुत सारे ट्यूमर, कैंसर, ये वो सारी चीजें जो है हम देखेंगे कि निपट जाएंगी। कल एनीमा पे 4 5 वीडियो प्ले करेंगे। और 11.5 pH का एनीमा देखिए, अब यहाँ पर जो टेस्टिमोनियल बताया गया, ये 2022 का है मेरे को लगता है ना। हम खाली, क्या पूछ रहे हैं सर, हम खाली पेट पानी पी सकते हैं क्या? बिल्कुल खाली पेट पानी पीना ही चाहिए सुबह, 1 से 1.25 लीटर पानी जाना ही चाहिए। उस पर भी कुछ जबरदस्त वीडियोस हैं जो कल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो ये छोटा छोटा जो हमारा आधे आधे घंटे, 40 40 मिनट के जो हमारे सत्र होते हैं, बस ये सत्र ही जो है सारा काम कर देंगे। अगर ये सत्रों का जो ज्ञान है, अगर ये एक पब्लिक तक पहुंचता है, पब्लिक स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी। तो ओवर टू यू खान साहब, जो है आप हैं थैंक यू होस्ट। दादा, थैंक यू, बहुत शानदार अल्टीमेट सेशन देने के लिए। कुछ फीडबैक सवाल चाहे जवाब ले कुछ। लेते हैं, 8:50 हो गया है। हाँ हाँ, 15 10 15 मिनट लोगों से पूछते हैं कैसा क्या लगा। हो सकता है सेशन आपको अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और कल हम बात कर लेंगे एनीमा पे, 11:30 का तो एनीमा कैसे लेना है। कल मिल्क पे भी बात करेंगे, है ना। अमिताभ का वीडियो मिलेगा तो वो भी आपको शेयर करेंगे। एक हेड रेस हुआ है सीमा श्रीवास्तव मैम का, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ दादा मैं। म्यूट कर दीजिए आप। जी सीमा मैम। नमस्कार सर, प्रणाम दादा। नमस्कार नमस्कार। मैं आपकी एक बात से रिलेट कर पाई सर, कि वो जो आपने बताया ना कि एकादशी का व्रत, फास्टिंग, है ना। 20 से ज्यादा बीमारियों की जड़ अगर अपन फास्टिंग पे अगर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन बहुत हद तक निकल सकता है, जो मैं खुद भी फील करती हूँ, है ना। और यस मेरे यस। फास्टिंग करना बड़ा आसान होता है, मैं खुद भी कर लेती हूँ ना। तो काफी रिलेट करी मैंने इस बात से। और 11:30 पानी का जो पीएच का जो पानी आपने बताया है, वो मैं चाहूंगी कि मैं खुद भी स्टार्ट करूं पहले तो। यस यस, कल हम एनीमा कैसे लेना इस पे पूरा जो है बात करेंगे, बताएंगे। जी और सर। कल बहुत सारी नई नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। हालांकि कल मेरा फ्लाइट भी है, देखता हूँ फ्लाइट कब क्या है, लेकिन कल हम मिलेंगे सभी लोग, और जी सर। काफी चीजों पे बात हम कल करेंगे। फिर कोशिश करेंगे कि ऐसे सेशन चलते रहें, क्योंकि अब कल से मेरे संलग्न कार्यक्रम है, जी रायपुर में है, उधर भिलाई में है, इधर आपका अब ये ऐसे जाना तो पॉसिबल हो नहीं पाता है, लेकिन ये लोगों का जी प्यार है कि अब जाना ही पड़ता है उठ के घर से। तो जी सर। 8 साल से तो मैं जा ही रहा हूँ, मैंने कभी इंदौर में नहीं बुलाया किसी को, है ना। तो हम्म। कोशिश रहेगी कि इंदौर में भी लोग आए, एक जगह रुकें, कहीं कोई रिसोर्ट लें, वहाँ ये सारा चीजें पूरा सीखें डिटेल में। हम इस जब बार दिन का के सेशन साथ कल रहेंगे। इंदौर में रखते हैं। हाँ जी, इंदौर इंदौर में में कुछ अच्छा मैं अभी कार्यक्रम इंदौर, रखना मैं अभी इंदौर में ही थी सर, है ना। आपसे मिलने का सोचा था बट प्लान नहीं हो पाया, है, है ऐसा ना। कुछ लेकिन करते नेक्स्ट हैं। टाइम आऊंगी तो जरूर आपसे मिलने का प्लान करेंगे सर, अगर आपका समय मिलता है तो। 100%। मेरा समय अब आप ही लोगों के लिए है, बच्चे तो बड़े हो गए, अब कुछ बच्चों को समय की जरूरत नहीं है, तो सारा जी समय सर, पब्लिक के लिए मैं है। खुद भी चाहती हूँ कि सभी लोगों को अपन इस चीज हेल्थ, मुझे इस चीज में, इस बिजनेस में, कैंगन बिजनेस में अगर सबसे अच्छी जो चीज लगी है, वो लगी है हेल्थ के, हेल्थ को लेकर। हेल्थ को ठीक है। लेकर अगर अपन लोगों को तक मतलब खुद भी मतलब यूज करके अच्छे यूजर बन के, देन उसके बाद में लोगों को इस चीज के प्रति अवेयर करके, पानी से क्या क्या हो सकता है, पूरी लाइफ ही चेंज हो सकती यस है ना। यस, वेरी ये गुड। सबसे ज्यादा मुझे बेस्ट लग रहा है इसमें। तो जो हेल्प कहते हैं ना कि हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो एक सबसे बड़ा माध्यम है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराना, देन उसके बाद में छोटे छोटे फॉर्मूले को कैंगन से मर्ज करके
जो आपने जो यस फॉर्मूला यस। बताते हैं उससे उनकी कहते हैं ना कैपेसिटी, क्षमता बढ़ जाती है, एनहेंस हो कोई जाती है उसकी कोई झूठा प्रॉपर्टी। दावा नहीं कि सिर्फ पानी पी लो सब ठीक हो जाएगा, सब गलत बातें हैं। पानी बिल्कुल पीने के साथ साथ जो है पांचों तत्व जो चार रुक जाते हैं, आकाश तत्व बिल्कुल उपवास में आता है, जल तत्व फलों में सब्जियों में है, अग्नि तत्व फलों में है, वायु तत्व पत्तियों में, तो सब चीजों का कॉम्बिनेशन है ना। किताब है द कंपाउंड इफेक्ट, कंपाउंड इफेक्ट फायदा देता है। और उसी जी वैसी ही चिकित्सा उसी दिशा में जानी चाहिए, ना कि जो है पानी पी लो सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा नहीं होगा तो फिर वो आपको कोसेगा, बद्दुआ देगा, वो बहुत बुरा होगा आपको झेलने के लिए, क्योंकि आपने उसको सही चीज बताई ही नहीं। आपने उसको बोला पानी पी लो शुगर ठीक हो जाएगा, एक दो छोटे टेस्टिमोनियल दिखा दिए, देखो इनका हुआ तुम्हारा भी हो जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं बताया अब शुगर भी 18 प्रकार की होती है, कि भाई तुम्हारा लीवर फैटी है, तुम्हारा, कल हम चर्चा करेंगे इन सब चीजों पे, शुगर हुई क्यों, ये नहीं बताया। उसको एक टेस्टिमोनी दिखाया, उस पर उसने मशीन ले ली, उसका नहीं हुआ ठीक। तो यहाँ तो 2 करोड़ लोगों का ठीक हो चुका है ना। तो जो है ये हमें सब चीजें ध्यान रखनी होंगी कि हम गलत प्रचार करके किसी भी चीज को, जैसे अभी उससे पूछा गया आलिया भट्ट से कि आप जो है मीठा कितनी बार खाती हो, तो वो बोलती मैं तो मीठा टच भी नहीं करती। कपिल शर्मा शो में आई थी, और इधर वो कैडबरी का ऐड कर रही है, बोलती कुछ खास है जिंदगी में, तो कैडबरी नहीं खाई तो जीवन ही बर्बाद हो गया। इधर वो बोलती है कि मैं तो मीठा देखती भी नहीं, वो भी वीडियो कल दिखाएंगे। तो कितना कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है, ये जो है इसी में इंसान भ्रमित होता है, कोई कैडबरी खाने लगेगा, कोई तेल पीने लगेगा, कोई क्या करने लगेगा, और जो है बाद बाद में अल्टीमेट आता है रिजल्ट, बीमार बीमार होता है इंसान। आप अनम्यूट हो गई मैडम, खुद को म्यूट अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। इसके बाद हम जय भगवान जी को लेते हैं, दिनेश जी को लेते हैं, श्रीनिवास सर को लेते हैं। हाँ मैडम। थैंक यू सर। मैं ये बोल रही हूँ, अपने यहाँ जानकारी दी जाती है कि वो बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग दी जा रही है कि भाई आपको किस चीज की नीड है, अकॉर्डिंग वो बॉडी पे इफेक्ट करती है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें सभी को पता है, ज्यादातर सभी लोगों को जानते हैं कि किसको खाने से क्या होता है, लेकिन आपकी बॉडी उस चीज को ले तो सही। हाँ वही। जी सर। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू श्रीनिवास सर। सर खुद को अनम्यूट करें, 2 2 मिनट सबसे हम सुनते हैं। श्रीनिवास सर खुद को अनम्यूट कीजिए। यस। सर नमस्कार। साठे सर, नमस्कार सर। मतलब इतनी खुशी हो रही है, ये सेशन पता नहीं, मैं तो बहुत समय से सुन रहा हूँ, लेकिन ये सेशन अद्भुत सेशन लग रहा है सर। पूरी एनर्जी से, आपकी पूरे नॉलेज से भर गया है। मुझे बहुत कुछ नहीं पूछना है सर, मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाह रहा हूँ, और वो सब लकी हैं जो सब आपसे जुड़े हैं अभी। बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको सर। एक मेरी थैंक यू सर। डाउनलाइन है सर, मिसेस स्मिता साहू, वो ओके। शायद रेस कर रही होंगी सर, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका प्रॉब्लम है सर। यदि वो खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि उनका हाथ उठ रहा होगा तो उनको मैं काइंडली देख लेता हूँ ले सर, लीजिए मैं सर। देख लेता हूँ। जय सर भगवान सर सर को ले सर लेते हैं, उसके बाद देख लेता हूँ। सर हाँ सर जय सर भगवान साहब सर को ले लीजिए, स्मिता साहू थैंक मैडम यू, कहाँ है देखिए, उनको भी लीजिए। थैंक यू जी, सर, जय नमस्कार सर। भगवान सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। दादा नमस्कार। खान नमस्कार सर नमस्कार। नमस्कार। दादा बहुत ही अच्छा सेशन है अपना, आपका जो आप चला रहे हो। और मेरा एक पड़ोसी है सर मेरी दुकान का, उसके फेफड़े खत्म हो गए थे बिल्कुल कोरोना में। तो ओके। यहाँ एक डॉक्टर है बरवाड़ा के अंदर, जनता हॉस्पिटल, डॉक्टर अंतराम जी हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता आपके साथ, आप हिसार चले जाओ। हिसार बहुत बड़ी सिटी है, अब है हॉस्पिटलों का। तो उसके घर मशीन लगी है JR4। तो बड़ा परेशान था, बिल्कुल काले पड़ गए उसके फेफड़े। तो मैंने उसको बताया, जैसे आपकी वीडियो देखी थी मैंने, कि आप 11.5 pH में ना अजवाइन डाल के उसका एक एनिमो वो पोट आता है, मेडिकल पोट आपने बताया था, उसकी भांप लो दिन में 2 से 3 बार। तो उसने प्रॉपर 1 महीने तक ये किया। 1 महीने के बाद उसको बड़ा अच्छा रिलीफ मिला। तो मैं बोला फिर उस डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर अंतराम जी के पास आप, और एक्सरे करवा के आओ। तो उन्होंने एक्सरे करवाया, तो डॉक्टर अंतराम भी अचंभित हो गए कि क्या किया है आपने, बताओ। तो उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे वो भांप ली है, और ऐसे ऐसे एक मशीन आती है। तो डॉक्टर साहब बोले कि आप मेरे भी इंस्टॉल करवाओ वो मशीन। तो उन्होंने भी लगवा ली अरे वाह, सर। क्या बात है, वाह। क्या बात ये है, ऐसे ही वेरी गुड खेल वेरी बढ़ता गुड। है। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह। थैंक यू दादा। विक्रम पटेल जी खुद को अनम्यूट करें जब तक। सीमा साहू मैडम मिली क्या सर आपको? स्मिता, स्मिता है, हाँ स्मिता, सीमा नहीं, स्मिता। तो मैसेज तो किया अनम्यूट दादा। है वो अभी। सर स्मिता प्रणाम, मैम मैं सुन हेमंत पा रही थी आर्या, आप? नैनीताल उत्तराखंड से। प्रणाम हाँ सर। प्रणाम सर। सर मैं हेमंत आर्या,
हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड से। सर मैं 7 साल से अर्थराइटिस, वो गंभीर वाला रेमोटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित हूँ सर। और बहुत इलाज किया, 7 साल के अंदर जिसने जैसा कहा उस तरह का ट्रीटमेंट किया, लेकिन मैंने एलोपैथिक इंग्लिश दवाइयां बहुत खाई। डॉक्टरों का कहना था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, दवाई खाओ चलते रहो, और यही चल रहा है सर अभी तक। सर मैंने एक मिनट सर सर। मेरे घर पे 5 महीने पहले कैंगन मशीन लगी है K8। तब से मैंने जून माह से, जून 25 से मैंने इंग्लिश दवाइयां छोड़ दी। अब मैं पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी 50% मुझ में सुधार हो गया। मैं चाहता हूँ 100% मुझ में रेमोटॉइड अर्थराइटिस जीरो हो जाए। रोमेटॉइड अर्थराइटिस एक्चुअली अनुवांशिक होता है। अर्थराइटिस दो तरीके के होते हैं। रोमेटिज्म जो होता है वो पेरेंट से, दादा दादी नाना नानी उनसे कैरी होके आता है, और ये जेनेटिक होता है। इसमें सर आपको जेनेटिक हमारे नहीं था। जेनेटिक हमारे कुटुंब में, हमारे मेरे ख्याल से कोई पीढ़ी में था नहीं। ओके, तो अगर अर्थराइटिस है तो सबसे पहला प्रिकॉशन है दूध के प्रोडक्ट से परहेज रखिए। दूध की कॉफी, जी सर। दूध की चाय, दूध से बनने वाला पनीर, मक्खन इत्यादि, क्योंकि दूध के रेसिड्यूज निकालने में ही मशीन को जो है, सिस्टम को, आपकी बॉडी को, और मशीन से निकलने वाले पानी को जब ये शरीर में जाएगा, सफाई करेगा, 6 महीना लग जाएगा, तब जाके दूध के रेसिड्यूज बाहर होंगे। मैं कल दिखा तो एक वीडियो भी आपको शेयर करूंगा, क्योंकि दूध जी पीने से सर। अर्थराइटिस होता है, ये बात जी क्लेम्ड है, बिल्कुल बिल्कुल होगा। चाहे वो गाय जी का, सर। भैंस का, ऊँटनी का, बकरी का, किसी का भी आप दूध पिए, दूध से अर्थराइटिस होगा, क्योंकि 11 साल के बाद दूध पचता नहीं है। तो दूध अगर पीते ओके हो तो सर। बंद करें, तो 20-30% इफेक्ट तो इसी महीने आपको दिखने लगेगा। और दूसरा जो है, कच्चा भोजन ज्यादा से ज्यादा कैंगन पानी में डिप करके, ढेर सारा सब्जियों को उबालना या तेल में फ्राई करना बंद कर दें, ढेर सारा कचूमर सलाद, और आपका जी अन्न में जो है मिलेट्स ले लें, या कोदो ले लें, या कभी भात ले लें, है ना, या जी आपके ज्वार बाजरा मक्का की रोटी ले लें। बाजरा भी अल्कलाइन होता है, अभी ठंड जी है सर। तो काम करेगा। उसके बाद चावल भी अल्कलाइन है। उसके बाद अभी जैसे मूली आ रही है ना, बहुत जी जी बेनिफिशियल है। मूली है, कंद मूल, फल फूल पत्ती, ये सारी चीजें जो है, अगर जैसी है वैसी अगर खाई जाएगी। अग्नि को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए फल है। तो कैसा दिनचर्या होना चाहिए, वो मेरा नंबर मैंने यहाँ डाल ही दिया है, तो उस पर जी सर। अर्थराइटिस का दिनचर्या और बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, तो ओके उससे सर। आपको बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। कल भी हमने दिनचर्या बताई थी कि एलोवेरा जूस, आंवला जूस, गिलोय जूस, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, पतंजलि का ले लो, कपिवा का ले लो, जो भारतीय कंपनियां हैं, काफी अच्छा और काफी सस्ता और क्वालिटी वाला उत्पाद देती है। कपिवा है, जी पतंजलि है, रविशंकर जी, जी श्री श्री जी रविशंकर, उनके उत्पाद हैं। तो ये तीनों जी 6 रसों का बैलेंसिंग आपको सुबह ही कर लो आप। आंवला जूस ओके सर। 20 ml ले लो। उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि पेन बढ़ रहा है तो और कम कर दो। गिलोय का जी जूस 100% पेन रिलीफ करेगा। एलोवेरा जी 100% जो है, उसमें B12 और सारे विटामिन है, वो आप ले लो। जी सर। सारी चीजें आप लेके 20-20 ml पी जाइए। उसके बाद एप्पल अनार का नाश्ता कंपलसरी, 2 एप्पल 2 अनार और मुट्ठी भर अखरोट, ये हमने कल भी जी बताया था। रात को भिगाइए, अगले दिन खाइए। और इसके बाद ओके सर। दिन भर जब भी भूख लगे, सलाद रोटी का सेवन, या सलाद चावल, या सलाद बाजरा, ना ढेर सारा सलाद। सब्जियों को गैस पे गर्म करना बंद कर दीजिए। कैंगन पानी में डुबा के आधा घंटे बाद उनको जो है अच्छा कचूमर बना के उनका खाना प्रारंभ कर दीजिए। जब भी भूख लगे, दाल वीक में एक बार। और जी सर। चारों बीज जो हमने बताए हैं, अलसी, सफेद तिल, सनफ्लावर सीड्स और हरे कद्दू के बीज, इनका भी कल हम जी सर। फोटो आपको बता देंगे। तो इनको ओके ले सर। आइए, अलग अलग रख दीजिए और इनका सेवन करिए, है ना। अर्थराइटिस है, घुटने खराब हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, तो जो है, रात को सोते समय अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल जरूर पीजिए सोते समय। जी जी और दिन में आपका खजूर, गुड़, आपका कोकोनट, ये तीनों चीजों का नित्य सेवन करिए। और पंद्रह जी बीस दिन बाद हम रिव्यू करेंगे। चारों बीजों का फोटो जी भी कल हम बता देंगे। तो इस जी प्रकार से सर। करेंगे, दूध से परहेज रखेंगे, एसिडिक चीजों को अलविदा करेंगे, अल्कलाइन अल्कलाइन चीजें खाएंगे, बीज खाएंगे, तो ये सारा चीज आपको, जो तेल वेल जो सब चाहिए, बॉडी को मिल जाएंगे, और जी आप सर। ठीक होने लग जाएंगे 100%, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर चावल दही और ये खट्टी चीजें खानी चाहिए, मुझे परहेज बताइए। नहीं, परहेज दूध से बनी हुई सारी चीजें बंद रखिए आप, है ना। सर चावल दूध, खा सकते हैं? चावल चावल अल्कलाइन है, चावल खा सकते हो, लेकिन और शुरुआत सर जो है, खट्टी चीजें, खट्टी चीजें। अभी अभी खट्टी चीजें मत खाइए अभी आप। ओके सर। खट्टी ओके ओके। चीज जो है ना, थैंक यू उसमें सर। आंवला, आंवला निर्दोष है उसमें, बाकी तो खटाई जो है, अपन जी जी देखेंगे कौन सी खटाई आपको सूट कर रही, कौन सी से आपको आप पेन बढ़ रहा है। क्योंकि खटाई फलों में भी है, खटाई जो है सब्जियों में भी है, जैसे टमाटर भी खट्टा है, लेकिन हमें हो सकता है टमाटर फायदा करे। तो वो हम सिस्टम 15-15 दिन बाद रिव्यू करेंगे और देखेंगे, है ना। ठीक है।
तो स्मिता, श्वेता मैडम, उनको अनम्यूट कर करें। दिया हूँ दादा, हाँ कर दिया हूँ दादा, उनको हाँ मैसेज किया हूँ मैडम, मैं। हेलो, बताइए। अनम्यूट है क्या वो? उनसे बोलिए बात करें। यस दादा, मैसेज किया हूँ ना, मैम अनम्यूट करिए जी। नमस्ते सर, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मुझे लगभग 9-10 साल से ऑटोइम्यून डिसीज है और मेरे स्पाइनल कॉर्ड में लीजन है। अब ये और इस उतने समय से मेरी ऑटोइम्यून की दवाइयाँ चल रही हैं। अब ये मेरे बॉडी के बहुत से पार्ट को डैमेज करने लगे हैं। मेरा ब्लडर डैमेज हो चुका है। अब डॉक्टर बोल चुके हैं कि 6 महीने में मेरी किडनी खराब हो जाएगी, मुझे डायलिसिस में उतर जाना पड़ेगा। और मैं अभी लगभग 2 महीने से कैंगन वाटर यूज कर रही हूँ। तो इसके साथ मैं इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे हर दूसरे दिन यूटीआई हो जाता है। मैं डायपर यूज करती हूँ, उससे भी मुझे दिक्कत है। डॉक्टर बोल चुके हैं कि दिन में कम से कम 6-7 बार कैथेटर यूज करें। मैं वो भी कर रही हूँ, लेकिन मैं यूटीआई से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो यूटीआई अगर हो रहा है आपको, तो यूटीआई के बहुत सारे कारण होते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर हो रहा है, मतलब बैक्टीरिया अंदर जा रहा है और वहां अपनी कॉलोनी डेवलप कर रहा है, तो उसको वो पकड़ लेता है, वो पूरे ट्रैक को, जो यूरिनरी ट्रैक को पकड़ लेता है, फिर वहां बहुत सारा वो मल्टीप्लाई हो जाता है। खबर लेके गए थे जो मुझसे मल्टीप्लाई जी। होता है तो फिर पेशाब में जी जलन होना। तो इसका सबसे है ना, अच्छा जो है, सबसे पहले आप इमली का पानी लें। 11.5 pH का पानी लिया जी रात को, और उसमें आधा लीटर उसमें इमली डाल के रख देखन दो। ला अगले दिन ये सब प्रयोग कांच की तुम्हारे बोतल पास में करना है ना। जी तो कांच की जी बोतल आप बाजार से ले आइए। मेरे यूटीआई के बस। लिए जी स्पेशल बता रहा हूँ, क्या यूटीआई के बात, थैंक साथ यू बॉस। बाकी सारी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। तू मेरा इमली सच्चा किसी यार भी है यार, गाड़ी। परमानेंट खान साहब, दोस्त। आप थोड़ा सा म्यूट करें खुद को, आपकी आवाज आ रही है बीच में। तो हाँ, थोड़ा सा म्यूट रहिए। यूटीआई में 11:30 का पानी हमने लिया, रात को निकाल लिया, 8, 8:30 बजे रात को निकाल लें। उसमें एक इमली डाल दी, उसके बाद उसका ढक्कन लगा के कांच की बोतल को हमने डाइनिंग टेबल पे या कहीं भी रख दीजिए। अगले दिन वो पानी एक पतीले में पलटा लिया हमने, इमली को और मैश कर दिया, इमली का पानी पूरा सॉल्यूशन बन गया। और उसके बाद जी उसको छान लिया। वो छानने के बाद अगर पूरा पीना है तो गर्म करके, गर्म भी हमने बताया कितना करना है, बस उंगली डाल के चेक करिए। अगर आपको लगता है कि जी ज्यादा गर्म है, तो आप जो है गैस बंद कर दीजिए, पीने लायक बना लीजिए, उसको पी जाइए। और उसके 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी पीना है। नेस्कैफे गोल्ड या जी नेस्कैफे प्योर गोल्ड ये ले आइए आप। उसको जी जो है गैस पे पानी गर्म किया, कोई सा भी ले सकते हैं, 8:30, 9, 9:30। और उस गर्म पानी में एक छोटा चम्मच मसाले का जो होता है वो ब्लैक कॉफी डाल दी, और वो जी आपने पी लिया। तो पहले इमली पानी ले लिया 8 बजे, 9, 9:30 बजे जी आपने ब्लैक कॉफी ले लिया। ये आपका हो गया है डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोग्राम। अब इसके बाद इसके 1 घंटे बाद, मतलब 8 बजे इमली पानी, 9 बजे आपका जी ब्लैक कॉफी, और अब 10, हम्म, 10:30 बजे के आसपास एलोवेरा जूस, आंवला जूस, गिलोय जूस, कपिवा के ले लो, जी रविशंकर जी के ले लो, पतंजलि जी, रामदेव जी महाराज के ले लो, किसी के भी ले लो। कांच का ग्लास लिया, जी 20 ml डाला, ऐसा ग्लास लिया कांच का, 20 ml हम्म, डाला, पी गए। पानी वानी मत डालो इसमें। तीनों जूस बारी जी बारी से पी जाओ, उनको मिक्स भी करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम्म, एप्पल अनार का नाश्ता कर लो। जी एप्पल ले लो, है ना, अनार ले लो, 2 एप्पल 9:30 में डिप करके रख दो। अनार को डिप करने की जरूरत नहीं है। एप्पल को जी बिना उसको पील किए खा लो, 2 से 3 एप्पल। अफोर्ड कर सकते हैं तो हम्म, ग्रीन एप्पल, नहीं तो रेड एप्पल तो एक नॉर्मल 180-200 रुपए किलो मिलता ही है। तो दो जी से तीन एप्पल ले लिए, 2 अनार ले लिए। और उसी के साथ साथ जो है क्रेनबेरीज, अगर आप वहाँ ड्राई फ्रूट की दुकान पे जाएंगे तो सूखी हुई क्रेनबेरीज मिलती है। तो वो जी जो सूखी हुई क्रेनबेरीज है वो मुंह में डाल लो, उसको चबाते रहो, और जो है उसकी लार जी जो है वो चली जाएगी मिक्स होके। तो ये आपका 8 बजे इमली पानी, 9, 9:30 बजे ब्लैक कॉफी, और उसके 1-1.5 घंटे बाद आपका ये तीनों जूसेस, इसका साथ इमीडिएट इसके बाद नाश्ता। और एक मुट्ठी जी भर क्रेनबेरीज है ना, जो हमारा जो बड़ा चम्मच आता है पोहे हुए खाने का, तो 2 चम्मच क्रेनबेरीज की आप फक्की मार लो। और उसको जो जी है ना, चाहे तो उसको पानी में धो भी सकते हैं, एक आधा घंटा गला दिया, उसके बाद कभी ऐसा है कि उसमें कुछ पेस्टिसाइड या कुछ होगा तो वो निकल जाएगा। तो सूखी हुई जी क्रेनबेरीज आपको 2 चम्मच मुंह में चबाते रहिए, चबाते रहिए, उसकी लार को पूरा निगल जाइए, है ना। किसी भी जी प्रकार का दूध का प्रोडक्ट आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर उससे कोई इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा होगा, दूध है, दूध की चाय, दूध की कॉफी, दूध की बहुत सारी जी चीजें होती हैं, दही वही इत्यादि, दूध का रसगुल्ले वसगुल्ले, बहुत सारा कुछ होता है, वो बंद कर दीजिए। और ऑयल जी जो है उसका भी उपयोग अगर करना है तो 4 से 6 बजे के बीच में, आप कुछ समोसा खाना है, कोई कचौरी खानी है, तो वो टाइम आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमने जी 8 बजे इमली पानी ले लिया, 9, 9:30 बजे ब्लैक कॉफी ले लिया, उसके बाद साढ़े जी दस बजे हमने एलोवेरा आंवला गिलोय ले लिया, 1 गिलास कैंगन पानी पी लिया, एप्पल अनार का नाश्ता कर लिया।
और उसी के जी साथ हमने जो है क्रैनबेरीज खा ली, है ना, जी क्रैनबेरीज खा ली। अब भोजन का समय आएगा तो भोजन में जो चीजें हैं, आपका करेले की सब्जी आप ले सकती हैं। उसके बाद आप जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपका प्याज, जी आपका पत्ता गोभी, आपका गाजर, चुकंदर, इनके 2-3 टाइप के अलग अलग क्रश सैलेड जी बना के जो है वो ले लें। इसके साथ भात जी ले लें या रोटी ले लें। और इसी के साथ आप जो चने की सब्जी वब्जी जो भी लेना ले लें, अचार पापड़, इन चीजों से आप बचें, है ना। और जी जी इसी के साथ क्रेनबेरीज वापस से, जब ये सब खाना फिनिश हो जाए आपका, तब क्रेनबेरीज जी वापस से ले लीजिए और उसको चबा चबा जी के खा जाइए। तो अब हमने तेल नहीं खाया है दोपहर तक, है ना। ये जी हमारा जी जो फूड है ये भी बॉईल है या फिर नेचुरल है। जी सारी जी वेजिटेबल्स को जो भी आपको जो पोर्शन खाना है, समझो आपको आधी मूली खाना है, एक गाजर खाना है, थोड़ी सी पत्ता गोभी खाना है, तो एक जार लेके आइए जी कांच का ढक्कन वाला, उसमें 9.5 का पानी भर के इन सारे वेजिटेबल्स को डाल दीजिए। और फिर जी इनको कद्दूकस कर लीजिए। इसमें नमक जी नींबू चाट मसाला डाल के, ये पूरा ढेर सारा जी सलाद हो गया, 250, 300, 400 ग्राम। और उसके साथ जी भात हो गया आपका, या चपाती हो गई, बाजरा है, ज्वार है, बाजरा मक्का जो भी है, तो जी रोटी है, गेहूं है, कुछ भी जो भी आपको अनाज पसंद हो, तो वो रोटी आपकी जी हो गई। और ढेर सारा सलाद। और अभी हरे हरे मटर आ रहे हैं, हरे छोड़ आ रहे हैं, इनको बॉईल करके जी ये प्रोटीन के लिए अपने ये हो गया, थोड़ा स्टीम दे दिया और ये आपका भोजन हो गया। अब 4 से 6 जी बजे वाला जो आपका पोर्शन है भोजन का, उसमें अगेन हम्म, आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक आधा किलो पपीता ले लीजिए और धनिया पत्ते का जी जूस ले लीजिए, है ना। ये सारी चीज रिकॉर्ड हो रही है तो वो मिल जाएगी आपको। जी तो जी पपीता एक आधा किलो वापस पानी में डिप कर दो 9:30 में, और जो है जी उसको पूरा फिनिश करिए। और रात्रि भोजन में 7-7:30 बजे आपको लगता है कि नहीं अभी भी खाना है, तो लौकी का सूप, जी टमाटर का सूप और वापस क्रेनबेरीज, है ना, वो ले जी लीजिए आप। और एक आध कोई अनाज जैसे मक्के की रोटी हो गई या गेहूं की रोटी हो गई, तो इस प्रकार से जी अनाज को थोड़ा कट करिए ताकि पेट को टाइम मिले कुछ हीलिंग के लिए। इतना करिए। जी जी फिर हम उधर आ ही रहे हैं रायपुर साइड, तो ऐसा हुआ तो वहाँ आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। जब तक पर वो 30-31 उधर ही है, उस तरफ दिलपुर साइड है, तो या जी तो फोन पे बात हो जाएगी, है ना। जी ठीक मेरी है। दिक्कत बहुत ज्यादा है सर, क्योंकि ना मैं बिल्कुल चल 4 साल हो गए, मैं चल भी नहीं पाती हूँ ऑटोइम्यून की वजह से। मेरे मसल्स पूरे वीक हो चुके हैं। अब वो मेरे बॉडी के इंटरनल पार्ट को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है, कभी नहीं, अब किडनी ये हो कभी जाएगा। आई। 10-12 दिन बाद डाइट को रिवाइज करेंगे और उसके बाद कुछ कुंभक भी आपको बताएंगे। अब जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेंगे जी ना, तो आप ठीक जी हो जाओगे। आप बोलो तो अभी जी लिख के दे दें आपको यहाँ पर कि आप 100% ठीक हो जाओ। नहीं नहीं सर, इतना तो ट्रस्ट है मुझको। हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बस फॉलो करते रहिए इस चीजों को, है ना। जी जी जी, ठीक थैंक यू सर। है, ओके। ये विक्रम जी हैं क्या? विक्रम जी को अनम्यूट करो। विक्रम जी होंगे, देखो। जी दादा देखता हूँ। हाँ, विक्रम जी को अनम्यूट करिए। और दिनेश जी आप अनम्यूट हो जाइए जब तक। नमस्कार सर। नमस्कार दिनेश जी, नमस्कार। सर, आपको तो आपके घर में आए थे, मिले भी है। 5 साल से ये मशीन है सर मेरे घर में। दादा विक्रम पटेल है क्या? हाँ हाँ हेलो, आवाज आ जी रही है दादा। सर? हाँ, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, 5 साल से मशीन है। हम कई डेमो भी दिए हैं, लेकिन जो अभी मैं सुन रहा हूँ पहली बार। हम तो यही सुनते थे कि पानी पी लो शुगर ठीक हो जाएगा, ये पानी पी लो कैंसर, लेकिन पीना कैसे, बस बोलिए तो बोलिए। अच्छे हो जाओगे। तो ये पहली बार पता चल रहा है कि करना कैसे है, उसका यूज क्या है। हम क्या कर रहे थे हमको ही नहीं पता था। तो ये पहली बार पता चल रहा है कि इसके यूज कैसे है, इसको कैसे यूज करना है, प्रॉपर क्या डाइट है, ये कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। और ये अभी तीन तीन दिन से जो अपना शुरू है, तो इसमें जो जानकारी मिल रही है वो अमेजिंग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मजा लीजिए, खूब बढ़िया दबा के जो है धंधा करिए, बिजनेस करिए, स्वास्थ्य करिए, दौड़िए, मैराथन में जाइए, अपने वीडियो बनाइए। पता चलना चाहिए लोगों को कि पानी बदलने से इंसान स्वस्थ होता है। पहले कैसे थे, आज कैसे हो गए। तो क्या है, इंसान आपको देखता है ना। हीरो को डुप्लीकेट किया जाता है, कलाकार को डुप्लीकेट नहीं किया जाता है। तो अगर आप हीरो बनेंगे, स्टार बनेंगे ना, अमिताभ बच्चन को लोग डुप्लीकेट करेंगे, राजेश खन्ना को करेंगे, माधुरी दीक्षित को करेंगे, लेकिन स्मिता पाटिल को नहीं कर पाएंगे, अमोल पालेकर को नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है कि कलाकार का डुप्लीकेशन मुश्किल है, उसको ऑस्कर मिलता है।
लाखों में एक होता है वो, लेकिन हीरो सबका हीरो होता है, स्टार होता है। तो स्टार बनना आसान है ना। तो स्टार कब बनेंगे? जब नॉलेज लेंगे। ठीक है, थैंक यू। विक्रम जी, हेलो, कैसे हैं? कैसा क्या चल रहा है? चरण स्पर्श। नमस्कार, खुश रहिए। आनंद आ गया दादा आज। मतलब रियल में वेव लोग समझ रहे हैं, वेव से ही एक थंडर और स्टॉर्म बनेगा, लहर आएगी, लहर उठेगी। और 2 दिन तो ऐसा हुआ दादा, फुल 500 होने पे मैं एंट्री ही नहीं कर पा रहा था। अभी भी 400 लोग बने हुए हैं। हाँ हाँ दादा, बहुत शानदार। मेरा क्या है, सुबह से सेशन शुरू हो जाता है ना मरमा का। हाँ 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 हाँ। तो मैं एंट्री थोड़ा लेट कर रहा था, तो मैं आ ही नहीं पा रहा था सेशन में, फुल हो जाता था। अच्छा, जो लोग भी यहाँ हैं बता दूं कि विक्रम पटेल जी ने मर्म सीखा प्रॉपर हरिद्वार से, और इनका खुद का सेंटर है उरई में, जो उत्तर प्रदेश में है उरई। तो जिस किसी को भी हीलिंग की जरूरत है, चाहे माइग्रेन हो, सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, घुटने खराब हो रहे हो, तो विक्रम जी से वहाँ संपर्क कर सकता है और जो है वहाँ हीलिंग ले सकता है। बहुत ही अच्छा सेंटर इन्होंने वहाँ डाला है। तो कैंगन वाटर, सही भोजन, उसके बाद मर्म चिकित्सा आपको इन सारे लफड़ों से बाहर कर देगी। तो विक्रम काफी अच्छे काम कर रहे हैं, 12 15 20 पेशेंट पर डे देख भी रहे हैं। तो विक्रम जी, अपना नंबर आप चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, ताकि किसी को आपसे कोई यूपी का आसपास का हो जिसको आप मार्गदर्शित कर सकें, गाइड कर सकें। तो आपका जी नंबर जो है चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए। विक्रम जी का नंबर नोट करें और इनसे मदद ले सकते हैं आप। काफी अच्छे से लोग लोगों डाल को दिया देखते दादा। हैं। विक्रम जी का नंबर भी आ गया है ये। तो विक्रम जी, थैंक यू फॉर कमिंग। और दादा मिलते हैं। थैंक यू तो आपके लिए कि आपने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि मैं मर्म चिकित्सा कर सीख पाया और आज लोगों को ये सेवा कर पा रहा हूँ। मैं तो आपका जितना धन्यवाद करूँ वो कम है कि आपने मुझे ये पात्र समझा था कि, और अपना वो आशीर्वाद दिया मुझे कि मैं आज मर्म चिकित्सा में, मतलब आज ऐसा होता करते हैं और मुझे भी आश्चर्य ही होता अपनी चिकित्सा पर। लोग आते हैं और कभी कभी ऐसा होता कि एक क्षण में बिल्कुल चल के चले जाते हैं वापस, एक दिन में ही। मतलब एक मिरेकल होता है मर्म में। तो जैसे अभी जो एक सर बात कर रहे थे अर्थराइटिस की, तो सिंपली है दादा, आपका भी मेरा तो बहुत एकदम क्लियर अनुभव है कि जो जेनेटिक चीजें भी हैं वो भी मर्म में जाके कहीं ना कहीं करेक्ट हो रही हैं। यस यस, कैंगन पानी, सही भोजन, मर्म चिकित्सा, ये तीनों का अगर ब्लेंड कर दिया जाए तो शर्तिया रिजल्ट आता है। ये तो हम देख ही चुके हैं, मैं भी इतने देश में पूरा घूम रहा हूँ, होता ही। थैंक यू विक्रम सर, थैंक यू। भारती मैडम, अनम्यूट करें खुद को। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर बहुत अच्छा सेशन चल रहा है सर, आज 3-4 दिन हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है। काफी जानकारियां मिल रही हैं। सर मुझे क्या हुआ, अभी पैरों में जो पिढ़ी के नीचे जो दर्द हो रहा था वो अच्छा हो गया मेरा, लेकिन मुझे बंद हो अभी गया। 8-15 दिन से ज्यादा मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही है। गैस की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब लीवर पे लोड आ रहा है। तो गैस की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए जी दूध दही का परहेज रखिए, और मूली बहुत सारी खाइए। मूली का कचूमर सलाद बना के उसके जी साथ रोटी या जो भी आप खाती हैं, मूली जी को इंक्लूड करिए दोपहर में। रात को मूली पचेगी नहीं, दोपहर के जी भोजन में। या अभी जी इस समय क्या बज रहा है, 9 साढ़े 9 हो रहा है, तो ढेर सारा मूली, टमाटर, गाजर का सलाद बना के जी खा लीजिए, तो इससे हो जाएगा वो। जी सर। हाँ, ओके कम से कम आधा किलो सलाद, कचूमर सलाद पेट में जाने दो। 2 टमाटर ले लो, 1 मूली ले लो, 1 गाजर ले लो, सबको कीस लो, टमाटर के बारीक टुकड़े कर दो, और इसको बिल्कुल इसमें नमक, नींबू, चाट मसाला, जीरावन डाल के इसको पूरा खा जाओ। तो जी यही करना है ये खट्टी 8 दिन डकारें तक। भी उसी उसी के कारण आती हैं क्या सर? हाँ, अम्ल पित्त बढ़ रहा है ना, अम्ल पित्त बढ़ रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। जी जी सबसे पहले एलोवेरा, आंवला, गिलोय, ये तीनों जूस पी लो,
और उसके बाद ये ढेर सारा सब्जियों का नाश्ता कर लो 20-20 ml। तो ये पतंजलि महाराज बाबा जी का मंगा लो, और इसके बाद इमीडिएट नाश्ता कर लो मूली गाजर टमाटर का, है ना। ओके, धन्यवाद। गायत्री बस्या, रुक्मणी साहू, अनुपम जी को लेते हैं। रुक्मणी साहू जी रेडी रहें। मौसमी, सबसे पहले मौसमी जैना जी को लेते हैं, फिर अनुपम जी को, फिर रुक्मणी साहू। थैंक यू। फिर रंजिता प्रधान। हाँ जैना साहब नमस्कार। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे एक्चुअली हैं सर? बहुत बहुत बिजी था, क्योंकि मतलब दोनों में पूरा 500 करके पूरा फुल हो गया था। तो इसलिए वाइफ का फोन से भी ट्राई किया, मेरा फोन से ट्राई किया, तो वाइफ का फोन कनेक्ट हो गया सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। एक चीज पूछना था सर। हाँ सर पिताजी का घुटने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम लोग का 11 महीना लग चुका है हम लोग का। तो पिताजी का घुटने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो उनके लिए हम लोग ने स्पेशली उसको लिए थे। तो वो थोड़ा सा तो ठीक हुआ है, लेकिन उतना क्योर नहीं हुआ है। घुटने का प्रॉब्लम ये है कि चलने में थोड़ा दिक्कत होता है, चलता है वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत दर्द होता है, उसको थोड़ा सा फोल्ड नहीं कर पाता है पूरा से। हाँ भाई 24 को मैं आ रहा हूँ ना रायपुर, आ जाइए उनको थोड़ा लेके, अगर आ सके तो मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बता दूंगा, तो उससे हो जाएंगे। आप किसकी टीम से हैं? आप तो उड़ीसा, मतलब आप प्रधान सर की टीम से ही होंगे नो डाउट। तो अभी हम उड़ीसा आए भी तो थे, भुवनेश्वर कटक सब जी जगह हम गए थे एक्चुअली वहां भी। आप उस समय आए थे क्या, नहीं हम आए? जी जी सर, एक्चुअली कटक नहीं गया था, मैंने तो रायपुर गया था। मैं हूँ सर वेस्ट बंगाल से, दीघा से हूँ। हमारा जो अरुण कुमार गिरी सर से टीम से हूँ। तो हम लोग का मेंटर है जो अरुण कुमार मिश्रा जी है, तो सर से मैंने कुछ सलाह लिया था। हाँ हाँ। तो बहुत जन का तो बहुत प्रॉब्लम था, वो सब सॉर्ट आउट कर चुका हूँ, लेकिन पिताजी का थोड़ा सा दिक्कत रह वह गया, घुटने तो देखिए इसीलिए थोड़ा खराब सा होते आपसे हैं मैंने तो बात। चार बीज हम कल भी दिखाएंगे, आप उसको फोटो खींच लेना। चार बीज खाने से, और पूरा डाइट है घुटने का। सुबह तिल का तेल पीना है, रात को तिल का तेल मतलब आपका सेसमे सीड्स ऑयल, व्हाइट सेसमे सीड्स ऑयल, उनको 1 चम्मच पिलाइए। और रात को सोते समय कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, उनको 1 चम्मच पिलाइए। दोपहर के भोजन में उनको जो है आप स्पेशली जो है चारों बीज खिलाइए, जो हमने बताए, कल भी फोटो बताएंगे, वो अरुण मिश्रा जी को ही पता है। फ्लैक्स सीड्स, उसके बाद व्हाइट सेसमे सीड्स, उसके बाद आपका सनफ्लावर सीड्स, ओके चौथा सर। ग्रीन पंपकिन सीड्स। ये चारों सीड्स अलग अलग कंटेनर में भर के रख दीजिए। सुबह जो है मतलब इसको रात को गला दो, गलाओ एक साथ, लेकिन रखना अलग अलग है। और उनको खिलाइए, चबा चबा के खा सके तो ठीक है, नहीं तो उसका पेस्ट बना के उसको दे दीजिए। और जो है खजूर जो है वो जरूर खिलाइए उनको, 2 से 3 से 4 खजूर, और गुड़, और कोकोनट। तो कोकोनट जो होता है वो भी टेंडर कोकोनट मिलता है, जो माता जी हनुमान जी को चढ़ता है, उसको क्रश करके वो उनके पेट में सब चीजें जाएंगी। थोड़ा नॉनवेज डेयरी से उनको दूर रखिए, क्योंकि ये सब चीजें काम करती ओके हैं लेकिन ये रुक जाती हैं अगर ये सब चीजें। हमने तो हजारों घुटने ठीक कर दिए, अब क्या बात करें घुटने फुटने की, तो सब कॉमन कॉमन बातें हो गई हैं ये। तो बहुत आसानी से ये जी सब चीजें हो जाती हैं, लेकिन क्या वो आप प्रॉपर सेमिनार में आए, सीखें और करें, या फिर जो है पर्सनली जब हम कहीं रहें तो मिलिए, या फिर मोबाइल पे डेफिनेटली। डाल दीजिए। तो हम जब फ्री रहेंगे, ऐसा नहीं बोलते कि आज ही जवाब मिल जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम 3 दिन में जवाब दे दें, है ना। तो करिए जो हम बताते हैं वो वैसा करेंगे तो काम होगा। हर प्रकार की जी बीमारी को सर, ठीक किया जा सकता है लाइफस्टाइल सही करके। ठीक है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट टाइम आपसे हम लोग का कहाँ मुलाकात? आपका एक बार दीघा में हम लोग बात किए थे। नेक्स्ट टाइम का मुलाकात कब होगा वो अरुण मिश्रा जी ही बता सकते हैं, लेकिन मैं अभी इंदौर में हूँ। आप चाहो तो ओके मुझसे अभी सर, आज थैंक मिलने आ सकते हो, कल मैं रायपुर हूँ, कल वहां मिलने आ सकते हो। पर 24-25 भी रायपुर ही हूँ, वहां मिलने आ सकते हो। बहुत ज्यादा डेफिनेटली जरूर ट्रेवलिंग मिलेंगे होता सर। है तो तबीयत मेरी भी आजकल खराब होने लग गई है। इतना ट्रेवलिंग बार बार जो हो रहा है, मेरे को भी कई बार बहुत सही घबराहट बात। हो जाती है। अब क्या करें, लोग हैं, इतना प्यार करते हैं तो जाना पड़ता है, नहीं थैंक तो सर, मेरी भी थैंक यू 52 साल सर। उम्र आप हो तो गई, सर मुश्किल होता है। एकदम सर क्या बोले सर, आपको तो एकदम उस लेवल, एकदम लेवल अलग है सर। एकदम भगवान का दर्जा आपको खुद ही मिल जाए सर। क्योंकि सर जो हम लोग से जो मिलता है सर, हम लोग जब मुसीबत में आता है तब भगवान को डॉक्टर मतलब डॉक्टर को ही भगवान मान लेते हैं। लेकिन सर आप तो घर बैठे बैठे जो सब सॉल्यूशन आप करते हो सर, भगवान से भी क्या बोले सर। सैल्यूट सर। हम कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा हो। थैंक यू तो आप संपर्क में रहिए, और मेरा नंबर तो मैंने डाल ही दिया है चैट बॉक्स।
तो उस पर डाल दीजिए एकदम वो सर, जो थैंक यू। प्रोसीजर्स हो ना, कोशिश करेंगे कि आपको डेफिनेटली सही समय पर जवाब दे दें। डेफिनेटली ठीक सर, है, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। दिनेश जी खुद को अनम्यूट करें, उसके बाद रुक्मणी साहू जी खुद को अनम्यूट करेंगे, फिर अनुपम जी अनम्यूट करेंगे। अनुपम जी बड़े डैशिंग लग रहे हैं, सगाई होने के बाद चमक रहे हैं ये भी। हाँ दिनेश जी। जी दादा, वो एकेडमी का जो प्लेस है इस देश में नंबर वन इस चीज में है कि जितने भी यूजर्स के बारे में वो एकेडमी के माध्यम से सूचना लोगों को मिलती है, ऑथेंटिक सूचना है, वो कोई एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं दे पा रहा। तो लोगों से मेरा आग्रह यह है, सही जगह पर आप जुड़िए, सही प्लेटफॉर्म पर नंबर वन से जुड़िए। नंबर टू में क्यों जाना है? दूसरी चीज, यूज सीखने में कहीं पर यह भी नहीं कि आपने सिस्टम कहाँ से लिया है, यहाँ तक का कोई और अलाउ नहीं करता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो लिंक यहाँ मिलता है, जैसे अभी बात हुई मर्म चिकित्सा की, तो आपको अच्छा लगेगा कि मर्म चिकित्सा के बारे में बात कोई करेगा, जिससे पानी की बात करेगा, वो भी बिजनेस की बात नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऑथेंटिक चीजें उसके जीवन बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो हम उसको जानकारी देते हैं। तो खुशी इस बात की है कि आपने आज इस बात को कहा कि मर्म चिकित्सा में जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं वो इसको जरूर सीखने जाएं। ऑथेंटिक सोर्स कहाँ है? वो है हरिद्वार। दादा भी गए थे और मेरे कहने से गए, तो मुझे खुशी इस बात की, आज दादा के माध्यम से इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग इस बेल को आगे बढ़ाइए। दूसरा, अभी अल्कलिनिटी की बात हम करते हैं, संसार सारा अल्कलिनिटी पर टिका हुआ है। मुझे एक घटना याद आई 2012 की, जब कैंगर वहां पर नहीं आया था। एक मुस्लिम लेडी थी, वो मैं रिलेट कर रहा हूँ, जो आपने पहला वीडियो दिखाया था उससे उनका जीवन बचा। तो 11.5 pH का एनिमा या 11.5 pH का यूज की तरह से उस जमाने में मेरे को पता था गोमूत्र से फायदा होता है, वही बच्चिया के गोमूत्र की बात आई थी। तो नेजोफेरेंजियल कैंसर था, तो नेजोफेरेंजियल कैंसर में उस लेडी को जब हमने रिकमेंड किया कि यहाँ से नाक से वो नीति करो गोमूत्र की, उन्होंने मना कर दिया। वो धर्म के हिसाब से उनको अलाउ शायद नहीं कर रहा था। जीवन चला गया, एक परिवार खत्म हो गया, यंग लेडी थी 26-27 साल की। तो अब ये हम जब 11.5, अभी आप बात करें ना 11.5 pH के पानी से हम कराते हैं इस्तेमाल, तो हो गया ना, वो उबालना नहीं पड़ा। तो ये एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां डिफरेंट इंग्रेडिएंट को आप सीखेंगे, मशीन के इस्तेमाल को भी सीखेंगे। और बिजनेस की बात करिए, सीखना चाहिए। शुरू में ही मैडम कह रही थी, तो बिजनेस है क्या है कि जो भी परिवार यहाँ जुड़े हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, तो वो आगे बढ़ाने के लिए देश को योगदान दे रहे हैं। तो आप सब समझिए कि जितने भी यहाँ बैठे हुए प्लेटफॉर्म में लोग हैं, परिवार के ज्यादा लोगों को इसमें बैठाइए, और ये प्लेटफॉर्म को डुप्लीकेट करने के लिए इसको आप स्टेटस में डालिए और उनको बैठाने की जिम्मेदारी लीजिए। 10-10 लोग बैठेंगे, तभी ये हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। इन्हीं शब्दों से धन्यवाद आपका दादा, बहुत बहुत थैंक यू रुक्मणी साहू जी, थैंक यू दिनेश सर। ये सारे आप लोगों के इनपुट्स हम लेते हैं और इसको बड़ा, हमने तो 500 का पैकेज इसलिए लिया कि हमको पता, क्या पता लोग आएंगे कि नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब अगले में शायद 1000 का लेना पड़ेगा, तो लेंगे 1000 का भी एक वो लेंगे। दादा, एक लिंक जो है ना, वो अगर ऐसा बन नहीं, हो सकता हो जाएगा आज हाँ, कल तो में वो सब। उसको लोगों अभी को ऐड करो। ये सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी डल जाएगी, आज की कल की, तो ये सब आप लोग जहाँ चाहें वहां इसको फिर भेज सकते हैं, कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, थैंक यू। तो रुक्मणी साहू जी, खान साहब कहाँ है, उनको अनम्यूट करें। जी दादा। होगा अनम्यूट कि नहीं हुए वो? नहीं, रुक्मणी साहू कहाँ दिख रहे हैं दादा, नहीं अच्छा, दिख रहे। शायद वो लीव हो गया लगता है। तो अनुपम जी को अनम्यूट करते हैं। अनुपम जी अनम्यूट योरसेल्फ। फिर गायत्री जी को लेते हैं, फिर प्रियंका गुड जी को। मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग चैनल पर। गुड मॉर्निंग, खुश रहिए खुश रहिए। दादा एज ऑलवेज आपके सेशंस हमेशा नेक्स्ट लेवल ही होते हैं, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही मतलब एक्सेप्शनल, बहुत अच्छा रहा इस बार का भी। दादा मेरे को दो डाउट थे, मतलब दो चीजें थी मेरे को एक पूछनी थी। एक बार आपने किसी सेशन में बताया था कि अपन अपने जो ग्रह होते हैं उनको भी सही कर सकते हैं कैंगन पानी से। तो एक बार मेरे को पूछना था कि अपन ये चंद्र को भी क्या उसको अपन सही कर सकते हैं किसी तरीके से यूज करके? देखिए, एक बात का ध्यान रखिए कि पत्रिका में जो ग्रह होते हैं, एज एम ए ज्योतिष में आपको बता रहा हूँ, 12% ही प्रभाव डालते हैं आपके ऊपर। अगर आप कहीं किसी ज्योतिष को पत्रिका दिखाने जाते हैं और वो बताता है कि ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो दिख गया वो सारा चीज जो भी है उसको, वो ठीक है। डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका आपके बॉडी पे इम्पैक्ट 12% ही आएगा। 88% आपकी वाणी जो होती है वो प्रभावित करती है आपके बिजनेस को, आपके रिलेशंस को, आपके संबंधों को, दोस्तों से, वाइफ से, फादर से, मदर से, आप कैसे उन लोगों से टॉक करते हैं। अगर आपके बात करने से बिल्कुल। लोग प्रसन्न होते हैं, तो जो भाग्य में नहीं है वो भी भाग्य में आ जाएगा। समझ लेना आप बात को। यस अगर यस आपकी बातचीत से लोग, उनको अच्छा लगता है आपसे बात, और अगर आपकी बातचीत से बुरा लगता है, मतलब आप ऐसी कोई बात करते हैं जिससे बोलते हैं यार अब इसका मुंह नहीं देखना, तो जो आपके भाग्य में है वो भी चला जाएगा। तो ओके। ये तो चंद्र का ही काम है, क्योंकि दवाई, पानी अपने आप में दवाई है। गोमूत्र से जब हम इस पानी को कंपेयर करते हैं, तो सारा का सारा जो औषधि विज्ञान है वो चांद पे टिका है।
तो चंद्रमा की बिल्कुल ताकत से ही जड़ी बूटियों में ताकत आती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा पे खीर रखी जाती है ना छत पे। वो क्यों रखी जी जाती है? वो फ्रिज में थोड़ी रखी बिल्कुल जाती है, वो छत पे रखी जाती है ताकि बिल्कुल चंद्रमा की किरणें उस पर गिरे, है ना। तो चांद को देख के ही सारे उपवास छोड़े जाते हैं, चाहे वो एकादशी हो, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो ईद हो, बिल्कुल हम देखते हैं रोजे हो। तो ये सारा जो विज्ञान है चांद का विज्ञान है। तो आप पानी जो है और क्योंकि कैंगन वाटर जो है उसमें सूरज और चांद दोनों की ताकत है, तो इसलिए बिल्कुल ये बिजनेस अनसक्सेसफुल हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कहीं ना ये कहीं हमें खुद में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये इतना जबरदस्त, ये विज्ञान इतना जबरदस्त ये प्रोजेक्ट है पानी का। हम चांद ओके की ताकत, हाँ, हम कार्बन डाइऑक्साइड पानी से निकाल रहे हैं, चांद की ताकत को मजबूत कर रहे हैं। इधर हम हाइड्रोजन जो है गैस, कल हम दिखाएंगे आयोनाइजेशन कैसे होता है, क्या क्या कौन कौन सी ओके गैसेस की उत्पत्ति होती है, कल के वीडियोस में दिखाएंगे। तो चांद और ओके सूरज दोनों की ताकत वाला व्यवसाय में हम हैं। तो चांद और सूरज ये जो ग्रह हैं, शादी भी इनके बिना नहीं हो सकती। चांद और सूरज बिल्कुल दोनों को पत्रिका में देखा जाता है, जब मजबूत होते हैं तभी मुहूर्त निकलता है। तो बिल्कुल अगर मैं ये अच्छा पानी पी रहा हूं तो जो है मैं सारा का सारा मेरी कुंडली को करेक्ट कर रहा हूँ, मेरे स्वादिष्टान चक्र को सही कर रहा हूँ। जो डिसीजन लेने की जो आपकी पावर है, ये चीज लेना है, ये नहीं जी लेना है ना, मंदिर जाना है या जो है शराब के ठेके पे जाना है, ये सारे डिसीजन कौन प्रभावित करता है? आपका नाभि, नाभि के नीचे के जो ओके आपके चक्र हैं जो दिखते नहीं है। तो ये जो चक्र हैं ओके आपके, ये सही डिसीजन तब आप ले पाते हैं जब आपकी शरीर में सही पानी हो। पानी में चांद और सूरज दोनों की ताकत हो। H2O को मामूली लोग लेते हैं, देखो आसिफ जी का एग्जांपल, उन्होंने पानी पी के ही खुद के ट्यूमर गला दिए, 700 बिल्कुल 8 लीटर पानी पी को एनिमल लेके। तो पानी टेक्नोलॉजी से हुआ है ना। नहीं तो पानी को आपको चांद में रखना पड़ेगा। अगर आपको पानी में चांद की ताकत देनी है तो आपको कांच की बोतल लेना पड़ेगी, उसमें पानी रखना पड़ेगा, छत पे रखना पड़ेगा। फिर चांद जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उस पानी की ताकत बढ़ेगी। तो आप उसको आज नहीं बढ़ेगी पी सकते, 15 दिन बाद आप जी उस पानी को पी पाओगे, क्योंकि इतना जब पूनम के बाद उस पानी को आप पी पाओगे, है ना। बिल्कुल तो यहाँ टेक्नोलॉजी से हमने तुरंत CO2 निकाल दिया, चांद जो है मजबूत हो गया पानी का। बिल्कुल आयोनाइजेशन हुआ, प्लेटिनम से पानी गुजरा, उसने जो है पूरा हाइड्रोजन की उत्पत्ति कर दी। अब सूरज क्या है, 80% हाइड्रोजन है, 20% हीलियम है। तो सूरज की ओके ताकत भी पानी में आ गई टेक्नोलॉजी से। अब ये पानी अगर हम किसी को देंगे, पिलाएंगे कि भाई सुबह, कल एक वीडियो दिखाएंगे आपको कि सुबह कितना पानी पीना चाहिए। तो जब 9.5 pH का पानी, मतलब 1000 गुना ताकतवर पानी, झरने जैसा पानी आपको पीने के लिए मिल रहा है, तो स्वादिष्टान भी मजबूत होगा, मूलाधार भी मजबूत होगा। और इसके साथ जब आप पत्तेदार सब्जियों का सेवन करेंगे तो एनर्जी मूलाधार से शिफ्ट होकर ऊपर जाएगी, और ऊपर जब ओके एनर्जी जाएगी, देखिए शक्ति जो है वो नीचे है, मतलब मूलाधार में शक्ति है, माँ पार्वती, और शिव जो है यहाँ पर है। तो शिव और शक्ति का जब मिलन होता है कि शिव ट्रेवल करके आएंगे, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, इधर शक्ति ऊपर बढ़ेगी। तो ओके शक्ति को ऊपर बढ़ाने का काम पानी करेगा। और शिव जो है वो तो खुद ही साक्षात अपने मस्तक पे जो है चंद्रमा को धारण करके बैठे हैं, और गंगा जी को भी धारण करके बैठे हैं। तो पानी का इंपॉर्टेंस तो शिवलिंग से समझा जा सकता है। प्रतिपल उस पर पानी टपकता है ना। हम्म, उस पे जो है कचौरी समोसा लड्डू नहीं टपकता, उस पे प्रतिपल पानी टपकता है। तो पानी का महत्व तो शिव साक्षात बता रहे हैं कि पानी को जान लो, ये नहीं तो पानी जान ले लेगा। जाने तो देगा है ना। तो बहुत अच्छे हम बिजनेस में हैं। तो ग्रहों का 12% असर है, 88% असर आपके जो भी आपने स्पोकन वर्ड्स हैं आपके, उसका है। अभी मैं यस कुछ किताबें आपको व्हाट्सएप करूंगा, जो मैंने बिल्कुल मगज दादा में पढ़ रहा हूँ, बेहद अद्भुत किताबें हैं। ओके तो ओके सर हाँ, अब आपको एक्चुअली राइट टाइम आया है कि वो किताबें शेयर की जाए आपको, क्योंकि अब आप गृहस्थी में कदम रखने वाले हैं, है ना। बिल्कुल दादा ठीक दादा है। मेरे को एक और था डाउट कि आपने बताया था कि वेट गेन के लिए एक तो गले हुए दाने थे, गले हुए दाने, केला भी था। तो इसके साथ में अगर किसी को केले से एलर्जी है तो हाँ, फिर क्या कर तो सकते हैं? मतलब केले में एक्चुअली क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम, फास्फोरस सब है। तो वो एप्पल में भी है। हर वो यस चीज जो काटेंगे अंदर से सफेद निकलेगी, उसको जो सूट होती है खा सकता है। एप्पल अनार ओके खा सकता है, एप्पल अनार के साथ आपका अखरोट खा सकता है। उसके बाद दोपहर ओके के भोजन में मूली खा सकता है ना। जो है ओके मूली में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कुछ। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा ना, वेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा आपका, ओके है ना। जैसे आमिर खान ओके ने वेट कैसे बढ़ाया दंगल पिक्चर में, तो उसने बहुत सारा तेली पदार्थ खाया, बहुत सारे फैट्स खाए, कचौरी बिल्कुल समोसा पोहा, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे लिए। जी तो हम पोहा जैसे रोज खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, ठीक बिल्कुल है ना। दोपहर के समय 4 का समय जो है वो तले हुई चीज खाने का है, तो आप डेली अगर तला हुआ खाएंगे तो अल्टीमेटली वो सब वेट बढ़ेगा। लेकिन आमिर खान को भी उसको घटाने में पसीना आ गया था,
है ना। उसने बिल्कुल अपने वीडियो से बताया हुआ है कि जी। उसको बहुत मशक्कत करना पड़ी, 8-8 घंटे जिमिंग किया, बहुत सारा कुछ किया, तब जाके वो वेट रिड्यूस हुआ। तो वेट को अगर बढ़ाना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। अपने देसी घी का हलवा है आटे का, ओके। वो खाएंगे डेली, आटे का हलवा, तो वजन बढ़ने लगेगा। गोंद के लड्डू वो खाएंगे, गोंद के लड्डू में ओके। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, उससे वजन बढ़ने लगेगा। तो जरूरी नहीं कि जी। हम केले से ही बढ़ाएं। तो केला निर्दोष है, लेकिन है ना, हमने एथलीट्स वाली आपको डाइट बताई, लेकिन आप ये गोंद का लड्डू, बिल्कुल आपका ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, उसके बाद आटे का हलवा, है ना, ये जी। सब खा के भी आप बढ़ा सकते हो। क्योंकि अगर आपको चर्बी इकट्ठा करना है तो प्रोटीन प्लस फैट इज इक्वल टू म्यूकस। तो प्रोटीन में दाल आ गई, मूंग की दाल का हलवा बिल्कुल। लोग खाते ही हैं, तो उसमें तेल घी आ गया, तो प्रोटीन प्लस फैट इज इक्वल टू म्यूकस। तो क्या होगी, चर्बी, मेद का निर्माण होगा। तो है ना, जी। जब भी हम इस प्रकार से करेंगे तो फैट प्लस ओके। शुगर, जो फैट काय में है, दूध से बनी हुई मिठाइयों में, उसमें शुगर भी है, इट इज अगेन म्यूकस, है ना। तो बिल्कुल इक्वेशन दादा। हमें समझना पड़ेगी कि जब भी हम प्रोटीन में शक्कर डाल लेंगे, घी डाल देंगे, तो उसका म्यूकस ही बनेगा, मतलब मेद बनेगा, मतलब चर्बी बनेगी, ओके। है ना। तो प्रोटीन किस में है, सभी दालों में। तो मूंग का हलवा भारत में लोग खाते ही हैं, तो बिल्कुल उससे वजन बढ़ता है है कि नहीं। जी। तो ये सारी चीजें हैं। धन्यवाद दादा, थैंक यू सो मच चैलेंज पर दादा, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। रंजीता प्रधान जी उड़ीसा से अनम्यूट करें। प्रियंका, प्रियंका जी को ले लेते हैं, काफी समय से हैं प्रियंका जी, फिर रंजीता मैडम को लेते हैं, फिर गायत्री जी को लेते हैं। चलो, हाँ प्रियंका जी, आप अनम्यूट करें। अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं आप, आपके फोन पे जाइए, अनम्यूट करिए। हाँ, यस। गुड मॉर्निंग दादा. गुड मॉर्निंग। दादा तुम्ही आहात म्हणून केंगेनमध्ये सगळं पॉसिबल आहे. असं नाही आहे नाही नाही दादा, ऍक्च्युली कसं ना, राईट वे माहित नसते लोकांना पाण्याचं. येस येस। आणि ऍक्च्युली दादा हेल्थ विषयी जे आहे मला ते बोलायचं होतं की ऍक्च्युली तुम्ही इंदोर मध्ये किंवा कुठेही पॉसिबल असेल तर असं 4-5 दिवसाचं सेशन घेऊ शकता का, तुमचं जे तिथं रेसिडेन्स राहील, म्हणजे लोकांना जेही प्रॉब्लेम्स आहेत ते तिथे विचारतील. आणि बहुत अच्छा सवाल है। मैडम ने पूछा है कि आप इंदौर में सेशन 4-5 दिन का ले सकते हैं क्या। तो अभी यही प्लानिंग चल रहा है, 3-3, 4-4 दिन के सेशन, ऐसा कहीं कुछ हमें हॉल या वो मिल जाए जिसमें हम जो है थोड़ा सा कम लगे पैसा लोगों को, धर्मशाला या मैरिज हॉल्स वॉल्स जो होते हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि जो, क्योंकि होटल्स तो बहुत पैसा मांगते हैं, है ना। होटल्स जो होते जी हैं, दादा. या कोई ऑडिटोरियम मिल जाए तो लोग अपनी जो रहने का खुद देख लें अपना, ऑडिटोरियम काफी सस्ते में मिल जाते हैं। तो वो अगर हम दिन भर के लिए या 2 दिन के लिए ब्लॉक कर लें, लोग आए अपना हिसाब से, कोई लॉज में रुक जाए, जैसा जिसका पॉकेट उसको परमिट करे, तो वो अभी प्लान है, वो उसको करना है। फरवरी से वो भी सब स्टार्ट हो जाएगा। जहां जहां आप लोगों को सेशन चाहिए, मोबाइल पर बताइए, तो वहां वहां हम डायरेक्ट आके 25-50 लोगों से मिलेंगे। ये सब अब कंटिन्यूसली चलने वाला है, ये सूरज का साल है, सबको जो है पैसा कमाना है इस बार। कोई किसी को भी जो है ये नहीं बोलना है कि यार ये साल तो चला गया, पैसे कमाने का साल है ये। तो जितना ज्यादा मशीन जाएगा, जितना ज्यादा आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, उतना ज्यादा आपका मशीन सेल आउट होगा। तो उसके लिए हम जो बार बार जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आइए, या फिर आपके शहर में कोई प्रोग्राम करना हो, 25-50-100 लोग हैं, तो हम जहाँ जो कम खर्चा हो, एक माइक हो, एक प्रोजेक्टर हो, बस उसी में काम हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है ना। तो 5-7 हज़ार रुपए में साउंड और माइक आ जाता है। अगर कोई हॉल दे दे बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जो हॉल दे देते हैं। तो स्कूल के बड़े बड़े हॉल होते हैं, उसके बाद आपके जो क्लासेस होती हैं, तो ये सब हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, आप थँक यू उनकी टीम दादा. से हैं क्या, विक्की मनुचा। यस सर, यस दादा. ओके ओके, तो करेंगे हम जी. कुशवा जी बोल रहे हैं हम मैनेज कर। तो आप तो वहां से हैं ना, नागपूर से है ना, गोंदिया। गडचिरोली दादा, गडचिरोली. अच्छा, तुम्ही गडचिरोलीचा आहात का, ओके, ठीक आहे। गडचिरोलीमध्येच तर बघू, तू- कुठे काही प्रोग्राम करू, एक 50-100 दादा, लोकांसाठी। चंद्रपूर, गडचिरोली किंवा नागपूर इकडे पॉसिबल झालं तर आम्ही कळवतो तुम्हाला. हा, तुम्ही एक हॉल बघा, आणि या बरं. कोई ऑडिटोरियम बघा, 4-5 हजार भाड्यात जर मिळत असेल तर आपण एक फुल डेचा प्रोग्राम सगळ्या लोकांसाठीच करू की, है ना। बरं दादा, थँक्यू दादा. थैंक यू, थैंक यू। रंजीता जी खुद को अनम्यूट करें, और फिर एक बच्ची हैं गायत्री जी, बस उसके बाद हम खत्म करेंगे, बहुत टाइम हो गया है। हेलो हाँ रंजीता जी बोलिए। दा, नमस्ते. नमस्ते नमस्ते।
दादा आप तो जादू की पोटली है, बस इतना ही बोलना था। थैंक यू दादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक आपके यू। नाम से मैं अपने बच्चे को सारा खिला क्या देती बात। हूँ, सिर्फ अच्छा। आपके नाम से। नमस्ते। प्रधान सर है कि नहीं? नहीं नहीं, वही सर नहीं है सर, वो गए हैं काम अच्छा, पे। जी सर। ओके। थैंक यू दादा। हर समय ऐसे ही ब्लेसिंग रहता रहे, मतलब हम लोग के ऊपर होना चाहिए सर दादा। 100%। थैंक यू। आपके नाम से सारा खाना जाता है घर में। आज दादा ने ये बोला है, मम्मा बोले से हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके मम्मा मैं कर लूंगी, नहीं तो मैं बोल दूंगी बोले से वो खा लेती है कर लेती है, वो चल रहा है हम लोग का सब कुछ। उसमें एनर्जी भी काफी, हमने देखा काफी अच्छा डांस कर लेती है वो। और हाँ अभी भरतनाट्यम पे भी स्किप कर मतलब स्विच कर चुके हैं। उसका प्रोग्राम एक रखा जाएगा बहुत जल्द, उसका जो है। लास्ट टाइम तो उसको मौका नहीं मिला था। शंखनाद थी में नहीं। तो था उसका परफॉर्मेंस, मेरे को लगता है। जी शंखनाद। जी जी जी। शंखनाद अब नया जब प्रोग्राम करेंगे बड़ा ओके दादा। रायपुर ऑडिटोरियम में, उसमें जो है तो ओके दादा। आइएगा बिल्कुल आप। ठीक है। ओके ओके, हमारा थैंक यू ये दादा। फोकस है कि कम खर्चे में प्रोग्राम्स हो, ताकि लोग अफोर्ड कर सके। 100, 150, 200 रुपए टिकट में काम हो जाए, उसी कोशिश में है, क्योंकि जी दादा। हर आदमी आ सके। तो थैंक यू मैम। ओके दादा। आपको वेट थैंक करना यू पड़ा दादा। है दो शब्द नहीं बोलने के नहीं नहीं, लिए। मैं बस इतना बोलने के लिए वेट की थी। आप जादू की पोटली है जो हम लोग को ये, वो मैम आए थे, मैं उनकी बात ही रेज की। वो मैम का मैं कभी सुनी नहीं थी, ये प्रॉब्लम ऐसा होता है, कितने अच्छे हैं वो, लेकिन इतना प्रॉब्लम, फिर भी आप चुटकी में बता दिए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है बोल के, बस उसी के लिए मैं रेज मतलब हैंड को रेज की थी दा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दा। गायत्री बस्या जी, फाइनल हमारी जो है इनका हम व्यूज सुन लेते हैं। और हाँ मैडम, अनम्यूट करिए गायत्री मैम। नमस्कार निष्पर्श। नमस्कार, दादा नमस्कार, कैसे मुझे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और आज एक कंफ्यूजन था दादा, आपने आज पत्ता गोभी का जो बताया है। दादा कुछ लोग कहते हैं कच्चा पत्ता गोभी नहीं खाना चाहिए, उसमें कि वो बारीक सा कोई कीड़ा होता है, वो माइंड में चला जाएगा, ऐसा कुछ बोलते हैं। एक्चुअली क्या, लोगों के जीवन में इतने कीड़े हैं कि लोगों को कीड़े ही कीड़े दिखते हैं। मतलब मैं तो दोनों तरीके से खाता हूँ। किसी को ऐसा डर है तो वो उसको हल्का सा स्टीम करके खा ले, पानी में जी बना के, दादा। जैसे आलू, जी दादा। पत्ता गोभी आलू की सब्जी लोग बनाते हैं। लेकिन मैं तो खा रहा हूँ, बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई कीड़ा है। जी दादा। जब आप उसको 11:30 में डिप कर देंगे ना, तो उसमें जी कुछ भी दादा। होगा, वो सब निपट जाएगा, है ना। जी कोई दादा। कुछ भी नहीं होगा आपको। जब आप 11:30 में या 9:30 में, पत्ता गोभी में ऐसा आपको डर है तो उसको 11:30 में डिप कर दीजिए। 11:30 में डिप करने के बाद उसको नहीं दादा, 15 मिनट नहीं, लोग 2.5 बोलते में हैं डिप ना, कर इसीलिए दीजिए। नहीं, कुछ लेकिन लोग कच्चा बोलते खाइए हैं। तो हो जाएगा फायदा उसमें। जी। जी दादा। जी और दादा। तो कच्चा पत्ता धन्यवाद गोभी दादा। बहुत फायदा करता है, मुंह का छाला वाला सब चला जाता है उससे। हेयर फॉल जी रुक दादा। जाता है, बहुत अच्छे से प्रेशर आता है, बैठोगे और सर करके पूरा लेटरिन निकल जाएगा, इतना अच्छा होता है पत्ता गोभी। जी दादा। जी तो दादा। थैंक यू दादा। थैंक यू, थैंक यू। अब कौन बचा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। व्यू भी मेरा भी चेंज हो गया है, कोई व्यूज। नहीं है दादा, चलो, कोई नहीं है। तो 10 इस बज रहे, मीटिंग को पौने एंड 10 करते हो हैं गए। खान साहब। और इसकी यस दादा, रिकॉर्डिंग जो थैंक भी यू। आज चैनल पे डालेंगे। कल 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 भी रहेगा ना दादा? हाँ, कल भी रहेगा, फिर परसों से देखते हैं, कुछ परसों से कोई और ओके। आगे सेशन लेगा। परसों कौन लेगा वो भी हम डिसाइड यस करते दादा। हैं, कल मैं आऊंगा। ठीक है। यस दादा, यस। ओके, थैंक यू दादा। ओके, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं दादा।